और अगर जमशेदपुर में बात करूँ तो मैं एग्रीको से बिलॉन्ग करती हूँ। और इस प्रोग्राम को आज आप सारे लोग एक सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, सही जगह आए हैं। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, हर एक व्यक्ति की दिली चाहत होती है कि हमारे घर में वो सारी चीज़ें हों, वो सारे खुशियाँ हो जो हम चाहते हैं। बट क्या ये पॉसिबल होता है? नहीं। जवाब में नहीं ही आता है। जो हम चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता, हमें हमेशा सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है। तो आज आपको एक ऐसी ही बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ों के बारे में जानकारी मिलने वाली है, जो कि आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। कभी भी अपनी लाइफ में आपको एक किसी न किसी चीज़ को हटा करके नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पहले एक कहावत था, किसी चीज़ को पाना है तो कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन ये कोटेशन आज के डेट में चेंज हो गया है। जो आपका है वो आप क्यों खोओगे? कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, राइट? और एक बहुत बड़ा यहाँ पे आप सारे लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया है। और बस अपने आप को ना 45 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, 45 मिनट्स बना के रखिएगा। उसके बाद आपकी जो लाइफ है ना, वो 395 डिग्री के एंगल से चेंज हो जाएगी। और वो कैसे होगी, ये आपको इतने टाइम में पता चल जाएगा। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को बनाए रखिएगा। और इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप सारे लोगों को कुछ चीज़ समझाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। और ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वो स्टोरी का जो मकसद है, जो निष्कर्ष है, अगर आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप इसको आधे में छोड़ करके तो कभी नहीं जाइएगा, राइट? और और रिक्वेस्ट है कि अपना माइक को प्लीज ऑफ रखिए। जब तक आपकी माइक ऑन रहेगी ना, तो किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, डिस्टरबेंस आएगी। तो इसके वजह से आप ये छोटा सा बात मान लीजिएगा। अपना माइक को ऑफ रखिए और सिर्फ सुनिएगा, क्योंकि सुनने में बहुत ताकत होती है। इंग्लिश में एक बहुत बड़ा कहावत है कि गुड लिसनर इज द गुड स्पीकर, राइट? तो एक छोटा सा जो स्टोरी की जो मैं बात कर रही थी, तो मैं उसको शुरू करूंगी। ध्यान से सुनिएगा कि एक गांव में ना एक अनाउंसमेंट हुआ, और वहां पे कई सारे लोग रहते थे। और उसमें ना एक बंदर भी रहते थे और बंदरिया भी रहती थी, मतलब मेल फीमेल में मंकी रहते थे दोनों। तो वहां पे ना दो अनाउंसमेंट ये हुआ कि उन लोग रोज वहां पे जंगल में कूद फान, नदी में नहाना धोना, ये सारी चीजें करते थे, सेम चीज करते थे। बंदर के जो बंदर लोगों के जो हैबिट्स होते हैं, जो लोग करते हैं एक्टिविटी, वो आप सारे लोग जानते हैं। तो वहां पे अनाउंसमेंट ये हुआ कि जिस पेड़ के पे उन लोग रहते थे, उस पेड़ के नीचे एक बहुत शानदार, बहुत सुनहरा झील था। और अनाउंसमेंट ये हुआ था कि उस झील पे जो लोग छलांग लगा करके कूद जाएंगे, उस पे नहाएंगे, उस पे बात लेंगे। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, अपने माइक को ऑफ रखें। तो उस झील पे जब नहाएंगे, कूदेंगे, तो जो जो भी इंसान जानवर होगा, वो जानवर से इंसान बन जाएगा। तो इस चीज को ना बहुत सारे लोगों ने लाइट लिया, किसी ने विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा सच में होता है क्या। बट एक फीमेल मंकी ने उनको उस पे बिलीव किया, और वो उस पे कूद गए। और कूद जाने के बाद रिजल्ट्स ये हुआ कि वो एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बन गई, जो कि एक पहले मंकी थी। बट जब अनाउंसमेंट हुआ, प्लीज अपना माइक पे फोकस करें आप। और उस पे जब वो कूदे, एक लड़की बन के निकली। और जो बंदर था, बाकी सारे जो लोग थे, वो लोग नहीं कूदे थे, जो लोग नहीं कूदे थे, तो उन्होंने बोला कि अब तो ये एक इंसान की जाति में आ गए, फिर इनसे हम लोग कैसे बात करेंगे, कैसे पता चलेगा, उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। तो उस फीमेल मंकी ने बोला कि जब अनाउंसमेंट किया गया था, तो मेरे माइंड में एक चीज क्लिक किया कि हम लोग रोज तो इस झील में कूदते फानते हैं, नहाते हैं, चढ़ते हैं। तो आज भी जब अनाउंसमेंट हुआ, तो क्या था, जिस टाइम का बाउंडेशन 3 सेकंड दिया गया था, हम लोग को 3 सेकंड में इसमें कूदना था। कूद के देख लिया, अगर इंसान बन गई तो बन गई, और नहीं बना तो हमारा मंकी वाला मंकी प्रजाति में जो हम लोग हैं, जिस कैटेगरी में, वही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा।
तो उस अपॉर्चुनिटी जब अनाउंसमेंट हुआ, उस पे उन्होंने ट्रस्ट किया। तो इस स्टोरी का मकसद ये है, निष्कर्ष ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारे पास, आप सबों के पास में आज एक अपॉर्चुनिटी आया है, उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और समझने के बाद क्या पता उस फीमेल मंकी के जैसे आप भी एक, आपकी लाइफ जो है बहुत डिग्री से चेंज हो जाए। तो इसलिए विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो और उसी बीच में और इसी रास्ते को ही लाइफ हमारी ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, यही अनाउंसमेंट की कैटेगरी से हम इसको देखेंगे, जानेंगे। वही अनाउंसमेंट आज एक ऐसे ही डायनेमिक पर्सनालिटी से आप लोग रूबरू होंगे, वही अपॉर्चुनिटी, वही शानदार मौका आप सबों की झोली में आज आने वाला है। तो डिपेंड आप पे करेगा कि आप कैसे इसको लोगे। और आज के डेट में वो शख्स नहीं रह गए हैं, शख्सियत बन गए हैं। कई लोगों की जिंदगियों को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, और सैकड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, और उनको फॉलो करके वो भी लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करते हो, राइट। जितने भी यहाँ पे न्यू मेंबर्स है, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अपने आप को बना करके रखिएगा और उस शख्सियत को ध्यान से सुनिएगा। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए, ज्यादा विलंब ना करते हुए, मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी मेरे ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन मिस्टर अमित कुमार पासवान सर को, कि वो आए और हमें यहाँ पे आगे बढ़ने का रास्ता बताएं। थैंक यू सो मच सरिता मैडम, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सरिता मैडम? मैडम मेरी सर आवाज आपकी वॉइस आ रही है ना? मेरी वॉइस आ रही है, चलिए थैंक यू सो मच मैडम। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है सारे लोगों को यह एहसास कराया कि जीवन में जो है अपॉर्चुनिटी वो अचानक से ही आता है और वो डिपेंड अपने ऊपर में करता है कि हम उसे मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप जितने भी साथी हमारे बीच उपस्थित हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच टोटल जो है 55 लोग उपस्थित हैं। तो आप सारे लोगों का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ और बस आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा और एक विनती करना चाहूँगा, और मानना नहीं मानना ये आप पे डिपेंड करता है, मेरे तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती आपको नहीं होगा। मेरा बस आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अब आपको ज़ाहिर-सी बात है किसी कोई ना कोई आपको इनवाइट किए होंगे कि आज जो है ना आप 3 बजे से ज़ूम मीटिंग को अटेंड कर लीजिएगा, आज आपको बहुत अच्छा जानकारी मिलेगा, आपको ये जानने का मौका मिलेगा, आपको वो जानने का मौका मिलेगा, और आप जाने-अनजाने में ज्वाइन भी कर गए। जाने-अनजाने में आपने ज्वाइन भी कर लिया इसलिए कि कहीं वो व्यक्ति नाराज़ ना हो जाए, और इस वजह से आप ज्वाइन कर गए। तो अगर आप आ गए हैं तो बस मेरा आपसे काइंडली पहला तो रिक्वेस्ट है कि अपने आप को 40 से 45 मिनट बना के रखिएगा, और ये 40 से 45 मिनट के अंदर में मैं आपके साथ में कोई भी इधर-उधर की डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। मैं आज ये सारा का सारा जो भी ये मीटिंग है, ये जो भी ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये सारा का सारा आपके लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और मैं आपके बारे में ही बात करने वाला हूँ, और आपके आने वाला कल को कैसे अच्छा हम सारे लोग मिल के बना सकते हैं, हम सारे लोग 40 से 45 मिनट इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा आप सारे लोगों से निवेदन है कि अपने आप को मीटिंग के अंत तक बना के रखिएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को अल्प ज्ञान हमेशा घातक होता है। अभिमन्यु के पास में अल्प ज्ञान था तो वो चक्रव्यूह के अंदर में घुस तो गया था, पर वो चक्रव्यूह से निकल नहीं पाया। क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि उनको पूरा का पूरा ज्ञान नहीं था। उसी तरीके से अगर आप आए हैं तो अपने आप को 40 से 45 मिनट एकदम बना के रखिएगा। ये पहला रिक्वेस्ट है आपसे मेरा। और दूसरा रिक्वेस्ट जो है आपके साथ में मेरा, ये आप मेरे से वादा करें कि आपका जो है ना पूरा का पूरा फोकस मीटिंग पे ये 40 से 45 मिनट रहेगा। अगर आप पता चले कि आप मीटिंग को सुन रहे हैं और आपका ध्यान टीवी के अंदर है, या आपका ध्यान जो है कॉल में है, या आपका ध्यान चैटिंग में है व्हाट्सएप का, और या आपका फेसबुक स्टेटस देखने में अगर आपका फोकस रहेगा, तो मेरी बातें जो है ना आप तक पहुंचेगी नहीं। और जब मेरी बातें आप तक पहुंचेगी नहीं तो आप मेरी बातों को समझ नहीं पाओगे, और जब मेरी बातों को आप समझ नहीं पाओगे तो आप कोई निर्णय नहीं ले पाओगे, और अगर आप निर्णय नहीं ले पाओगे तो आपकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। जैसा आज है वैसा ही कल रहेगा। तो किसी भी चीज को निर्णय लेने से पहले हमें सुनना जरूरी होता है, और सुनने के बाद ही हम जो है समझ पाते हैं, और समझने के बाद ही हम डिसीजन ले पाते हैं। ये मेरा दूसरा रिक्वेस्ट आपसे है। और तीसरा और अंतिम रिक्वेस्ट जो मेरा आपके साथ में है वो ये है कि आप जो है ना, क्योंकि मीटिंग के अंदर में आप देख रहे हैं कि कम से कम हमारे बीच में जो है 56 लोग हैं, और अगर आपका माइक अनावश्यक रूप से अगर खुल जाता है तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो है ना सारे लोगों का ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट होगा, और ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा तो मैं भी जो चीज आप तक देना चाह रहा था, जो चीज आपको बताना चाह रहा था,
जो फ्यूचर आपको दिखाना चाह रहा था, कहीं न कहीं मैं भी भटक जाऊँगा। तो इसीलिए काइंडली मेरा आप सारे लोगों से निवेदन है, मेरा विनती है, एक छोटा भाई समझ करके इसे मान लीजिएगा कि अपने माइक को काइंडली आप ध्यान देंगे कि आपका माइक खुले नहीं। तो ये तो मैं आप सारा लोगों से बात कर चुका, मगर मैं अपने बारे में पहले अपना छोटा-सा परिचय दे दूँ। मेरा नाम अमित कुमार हुआ और मेरी जो बर्थ प्लेस है वो जमशेदपुर ही है और जमशेदपुर बागबेड़ा से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और मेरा एजुकेशन भी जमशेदपुर में ही हुआ और मेरे करियर का स्टार्ट जो है जमशेदपुर सांची से ही हुआ। मगर मेरे लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया, जिसे लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहते हैं, वो 5 मई 2018 को आया और ये 5 मई 2018 को मेरे साथ में क्या हुआ, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं और हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस पे। अगर हम लोग आगे बढ़े तो मैं आपको थोड़ा-सा अपना परिचय जो है ब्रीफ में और देना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 मई जैसा कि मैंने आपसे मई में बताया था, तो मई को आज मैंने एक निर्णय लिया था और उस निर्णय को मैंने भी सुन के लिया था। जिस तरीके से आज आपको यहाँ पर सुनने के लिए बुलाया गया है, आज आपको देखने के लिए बुलाया गया, तो मेरे को भी जो है ना, इसी तरीके से उस समय कोरोना काल नहीं था, तो मैं लाइव सुना था। मैं ऑनलाइन घर बैठ के नहीं सुना था। ये तो आप सौभाग्यशाली है कि आप अपने घर में सुन रहे हैं। और मैं एक निर्णय लिया था, तो उस निर्णय से जो पहले महीने का मेरा पे आउट बन करके आया था, वो तकरीबन-तकरीबन ₹283 का था। जैसा कि आप सारे लोग देख पा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत लोगों के मन में एक चीज़ आ रहा होगा कि सर ₹283 इतना तो हम लोग रोज़ गाड़ी में पेट्रोल डला करके फूँक देते हैं। कोई बात नहीं है। पर मेरे लिए खुशी का बात था, इसलिए खुशी का बात था क्योंकि ये जो ₹283 मेरे पास में वो काम करने से आए थे, जो काम को बचपन से लेकर के मैं कर रहा था और इस काम को मेरे दादा भी कर रहे थे, मेरे पिताजी भी कर रहे थे और मैं भी बचपन से कर रहा था, मगर उससे हमारे घर में चवन ही नहीं आया था और एक छोटा-सा निर्णय लेने के बाद मेरे पास में ₹283 आया था। और अगर मैं बात करूँ तो धीरे-धीरे मैं मेरा डिसीज़न पे अड़िग रहा और मैं धीरे-धीरे चलता गया, तो 2018 से लेके 2019 तक जो फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च का, उस दरमियान मेरे पास में जो टोटल साल भर के अंदर में जो पे आउट आया, वो साल भर तो नहीं हुआ होगा, 7-8 महीना ही हुआ होगा। उसके बीच में जो पे आउट आया मेरे पास, वो तकरीबन-तकरीबन ₹2,10,800 का आया था। तो बहुत लोगों के मन में ये चीज़ भी आ रहा होगा कि सर आप ये पैसा क्यों बता रहे हैं? इससे ज़्यादा पैसा तो हम लोग कमा लेते हैं। कोई बात नहीं, आप कमा लेते होंगे, कोई बात नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इसी पैसे के लिए जो है ना नहीं कमा पा रहे हैं, जिसके बदौलत आज वो रस्सा ला करके और खुद को जो है ना वो इस दुनिया से ही मुक्ति पाना चाह रहे हैं। अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की, तो 2019-20 के अंदर में ये मार्च 2020 तक मेरे पास में जो पे आउट आया है टोटल साल भर का अगर मैं बात करूँ, तो तकरीबन-तकरीबन ₹2,24,040 का। और मार्च से लेकर के अभी अगर मैं अगस्त तक की बात करूँ, तो ये कोरोना काल के अंदर में पैंडेमिक सिचुएशंस के अंदर में तकरीबन-तकरीबन मेरे पास में अब तक एक 2,75,000 के आस-पास आ चुका और मेरी 1 महीने की हाईएस्ट इनकम जो थी वो ₹39,216 थी। मगर आपको जान के खुशी होगा कि थी, अब जो मेरे पास में हाईएस्ट इनकम है, वो इसी अगस्त महीने का जो हाईएस्ट इनकम है, वो बढ़ कर के ₹57,452 ₹57,452 और ये ₹57,452 कैसे मेरे पास में 24 महीने के अंदर आया, 20 महीने के अंदर में आया, ये 40-45 मिनट के अंदर मैं आपसे इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। यही रास्ता मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी चल करके आप भी अपने 1 महीने का इनकम ये पा सकते हो। सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जिनका मतलब इससे ज़्यादा इनकम महीने का हो। या ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब रोज का इतना कमाते हैं, मगर वो जो लोग कमा रहे हैं जिनके पास में ये चीज आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मगर क्या हमारे पास में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने आप को मेरे से एकदम वादा करते हैं कि 40 से 45 मिनट आप बना के रखेंगे। तो मैं बात करूं तो आपसे मेरी कुछ सवालें हैं और ये मेरा जो सवाल है आपसे वो कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि क्या आप अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हैं? मतलब जो अभी वर्तमान में आपकी स्थिति है, क्या आप उससे संतुष्ट हो? दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपने अपने सपनों को प्राप्त किया है? जो आप बचपन में सपना देख रहे थे, जिस सपना को देखते हुए आप बड़े हुए हैं, क्या आपने वो सपने को प्राप्त कर लिया है? जो पूरा करने की उम्मीद से आप काम करने निकलते हो रोज़ाना। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, क्या आपकी नौकरी, व्यवसाय
मंदी में सुरक्षित है। जैसा कि ये कोरोना काल आया और आपने देखा कि कोरोना के अंदर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने नौकरी से हाथ धोया, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अपना व्यापार बदलना पड़ा, जिनको अपना व्यापार चेंज करना पड़ा। तो क्या आपका जो व्यापार है, आपका जो बिज़नेस है, ये मतलब मंदी में सुरक्षित है या ऐसा पैंडेमिक सिचुएशंस में सुरक्षित है? मेरा चौथा सवाल जो आपके पास में है, क्या आप अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय बिताते हैं? जो भी आपका समय है, ऊपर वाला ने 24 घंटा दिया है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कोरोना में तो हम लोग घर में ही सारा समय बिता रहे हैं, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अदरवाइज़ ऐसे बात कर रहा हूँ कि क्या आप ऐसे बिता पाते हैं? नहीं। मेरा जो अंतिम सवाल आपसे है, क्या आपके पास अपने शौक पूरे करने के लिए समय और पैसा दोनों है? मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आपके पास समय और पैसा दोनों है? अगर ये नहीं है, अगर सारे में अगर आपका जवाब ना है या किसी भी एक में आपका जवाब ना है, तो ये आज का पूरा का पूरा मीटिंग आपके लिए ही है और आप अपने आप को बना के रखिएगा। आगे अगर मैं बात करूँ, तो आप देखेंगे कि आप जिस भी काम को आप कर रहे हैं, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं आप उस काम को 10 साल तक लगातार करोगे तो कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा आपके जीवन में, या आप 20 साल तक उस काम को करोगे तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। अगर इसमें भी आपका जवाब ना है, तो अपने आप को बना के रखिएगा। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ और ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि आपको मतलब विचलित करना है। रिपोर्ट दिखाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद एक है कि आपको अवेयर करना। सीएमआई का एक रिपोर्ट ये कहता है कि कोरोना पैंडेमिक काल के अंदर में तकरीबन तकरीबन मतलब ये कोरोना काल जब से स्टार्ट हुआ 14 करोड़ लोगों ने अपना जॉब को जो है इमीडिएट जो है अपना जॉब को खो दिया। और एक पैंडेमिक सिचुएशंस खत्म होते होते तकरीबन तकरीबन 30 करोड़ के आसपास लोगों की नौकरियां लगभग समाप्त होने वाली है। और इसका जवाब आप खुद मेरे को दे पाओगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बिजनेस खुल रहे हैं कि बंद हो रहे हैं, तो आप में से सारे लोगों का जवाब होगा नहीं सर, बिजनेस तो हम लोग देख रहे हैं सर कि कल तक वहाँ रेस्टोरेंट हुआ करता था, आज रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नौकरी लग रही है या छूट रही है, तो आप बिल्कुल मेरे को बोलोगे नहीं सर, नौकरियां तो छूट रही है सर, लोगों को बैठा दिया जा रहा है सर, लोगों को रोज बॉस के द्वारा ट्रेड मिल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सैलरी कम हो रही है कि बढ़ रही है, तो आप मेरे को बोलेंगे नहीं सर, बढ़ना तो बहुत दूर की बात है सर, जो सैलरी होता है एक्चुअल अगर वो भी हम लोग को मिल जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बेरोजगारी कम हो रही है कि बढ़ रही है, तो इसमें भी आपका जवाब होगा कि नहीं सर, बहुत सारे लोगों का जो है ना जॉब जा रहा है, जिस कारण से भारत के अंदर में बेरोजगारी 100% बढ़ रही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते आप देख रहे हैं अमेरिका क्या कह रहा है कि भारत में 40 करोड़ रोजगार पर खतरा बढ़ सकती है, गरीबी संयुक्त राष्ट्र या अमेरिका कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि 90% जो है ना, 90% रोजगार करने वाला माइंडसेट या मेंटेलिटी जो है ना, अगर वो प्राणी अगर कहीं पाए जाते हैं इस पूरे के पूरे पृथ्वी लोक के अंदर में, तो वो दुनिया कोई और नहीं, वो देश कोई और नहीं, वो धरती कोई और नहीं, हमारा भारत ही है, जहां 90% मेंटेलिटी माइंडसेट ये पूरा का पूरा जॉब पे डिपेंडेंसी होता है। और यही कारण है क्या संयुक्त राष्ट्र ये कह रहा है कि आने वाला जो है ना काल के अंदर में 40 करोड़। और मैं थोड़ा सा इसका एग्जांपल भी आपके सामने में दिखाना चाहूंगा ताकि मेरी बात पे ये मुहर लग जाए, क्योंकि मैं कोई भी बात ऐसा नहीं करने वाला हूँ जिस बात से जो है ना वो आप ताल्लुक ही नहीं रख पाए या आपको लगे कि नहीं सर आप जो बातें बता रहे हैं बस आप ऐसे ही बता रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ, भारतीय रेल ने बंद किया रोजगार के अवसर, युवाओं के सपने टूटे, निजी कंपनियां चलाएगी पैसेंजर ट्रेन, 75 करोड़ में बिक गया रेलवे स्टेशन, है ना, विदेश चलाएंगे प्राइवेट ट्रेन, अब 109 रूट में चलेगी 151 प्राइवेट प्राइवेट ट्रेन। आप देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ, वक्त रहते अपनी दिशा चेंज करे, दशा खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि किसी तरह से जो है उनको रेलवे में जॉब मिल जाए। अगर मैं आपसे और मैं बात करूं, बहुत सारे लोग ये भी सपना पालते हैं, ये भी शौक पालते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई करके मैं बीएड करके टीचर बन जाऊं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पास क्या लिखा हुआ है कि स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 15 राज्य पॉलिटेक्निक भी निजी हाथों में जाएगा, फीस बढ़ेगी,
मतलब अगर पॉलिटेक्निक जो है अगर निजी हाथों में जाएगा, अगर उसका प्राइवेटकरण होगा, तो जाहिर सी बात है जहां पास फीस आपको 480 रुपए लग रहा था वहां 26,000 रुपए लगना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, गोरखपुर में मंडल के 3 सरकारी आईआईटी होंगे प्राइवेट। गोरखपुर जैसे जगहों में जो है आईआईटी प्राइवेट होने वाले हैं। अब आप अंदाजा लगा करके देखें। और अगर हम लोग आगे अगर हम लोग बात करें तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं जयपुर एयरपोर्ट 50 साल के लिए अडानी का पार्किंग समेत हर चीज पर अलग चार्ज, मतलब एयरपोर्ट जैसा चीज जो है इसका प्राइवेटकरण हो रहा है। आप देख सकते हैं लखनऊ एयरपोर्ट अडानी को मिला। अब सोच के देखिए कि एक माँ बाप बच्चा को जब जन्म देता है तो बच्चा जो है ना बचपन से एक सपना पालता है कि हमको बड़े होकर के क्या बनना, पायलट बनना। और हमें लगता है कि नहीं ये पायलट अगर बन गया ना तो ये जॉब सुरक्षित है। मगर आप देख रहे हैं एयर इंडिया 48 पायलटों को रातों रात बर्खास्त किया। ये एयर इंडिया का रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं कि मैं कोई अपना घर से लेकर के नहीं आया। आप यहाँ पास देख सकते हैं स्थिति क्या है। अब केंद्र सरकार देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग को बेच करके 40,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। मतलब जो हाईवे हम लोग देख रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे जो हम लोग देख रहे हैं, अब केंद्र सरकार उसको भी बेच करके और जो है 40,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। और तकरीबन तकरीबन 200 से ज्यादा नए टोल ब्रिज बनेंगे जहां पास आप गाड़ी को लेकर के जाओगे और आपसे पैसा लिया जाएगा। ये सारा का सारा देश के अंदर में स्थिति है। हाल आप देख रहे हैं बीएसएनएल जो 3 लाख करोड़ का था 950 करोड़ में 950 करोड़ में बिक गया। अब देख रहे हैं कुछ लोगों के, आज हमारे बीच दिव्यांशु सर है, दिव्यांशु सर बैंक में सर्विस करते हैं। आज देख रहे हैं आज सरकारी बैंक 12 को घटा करके कितना किया जाएगा, 5 को करने की तैयारी है। अब सोचिए, आप अंदाजा लगा करके देखिए कि अगर हम आज विचार नहीं करेंगे, अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप आगे देखिए स्थिति क्या है। एक डेटा है मेरे पास, जो डेटा मैं आपको देना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो विचलित कर सकता है। बस ये हमारे जमशेदपुर का घटना है, आप पढ़ें। 7 माह पहले चली गई थी मजदूर की नौकरी, आर्थिक तंगी के कारण पति पत्नी ने खाया जहर। ये कितना दुखद विषय है। आप नीचे देख सकते हैं कि एक सैलून संचालक जो आर्थिक तंगी के कारण जो है मतलब आज फांसी पे लटक गया। ये घटना मैं बाहर का नहीं बता रहा, मैं विदेश की नहीं बता रहा, मैं अपने शहर, अपने राज्य, जिस भूमि के अंदर में हमें से ज्यादातर लोग, हमारे बीच 62 लोगों में से मैं अगर बात करूं तो 80% लोग जो है जमशेदपुर से ही बिलोंग करते हैं और ये जमशेदपुर का ही घटना है। तो आज दूसरी जगह पे घटना घटित हो रहा है तो हम सारे लोग ये न्यूज़पेपर के माध्यम से देख रहे हैं। अगर हम आज सचेत नहीं हुए, अगर हम आज आने वाले कल में रास्ता नहीं खोजे तो आने वाला कल में, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा दिमाग भी घूम सकता है, हमारा दिमाग भी फिर सकता है। तो बिल्कुल अपने आप को एकदम बना के रखिएगा और बिल्कुल जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोरोना जैसा पैंडेमिक सिचुएशन सिर्फ अभी हम लोग झेल रहे हैं। हमारे जो दादा के दादा थे, जिसको हम लोग जो है हम सारे लोग जो है वर्ल्ड वार कहते हैं, वर्ल्ड वार, और हम लोग नहीं देखे थे, हमारे दादा के दादा लोग देखे थे। और ये वर्ल्ड वार जो है कब हुआ, 1914 से लेके 1918 के बीच में वर्ल्ड वार हुआ था और उसमें कोरोना काल से ज्यादा लोग मरे थे। कम से कम 22 मिलियन लोग मरे थे। 22 मिलियन की अगर मैं बात करूं तो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेथ हुआ था। मगर क्या उसके बाद वो लोग दुनिया के अंदर में जिए नहीं, दुनिया के अंदर में अवसरों का तलाश नहीं किया। अगर वो अवसर का तलाश नहीं करते या वो दुनिया के अंदर में अपने आप को बना के नहीं रखते तो हम आराम कहां से, तो 100% हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, इससे भी हम लोग निपट लेंगे अगर हमारे पास में रास्ता होगा तो। आगे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अपनी लाइफ को थोड़ा और नजदीक से देखते हैं। जब भी हमारे घर कोई बच्चा जन्म होता लेता है या हम भी बच्चे जन्म लेते हैं तो हमारा 12 साल जो है ना एचएससी या सीबीएसई पढ़ाई में गुजरता है, जहां से हम मैट्रिक पास करते हैं, फिर 3 साल हम लोग ग्रेजुएट होते हैं, 2 साल हम लोग कोई एक्स्ट्रा कोर्स करते हैं, एमबीए करते हैं, बीसीए करते हैं, बीबीए करते हैं, बीटेक करते हैं। ये 2 साल 3 साल हम लोग कोर्स करते हैं और ये कोर्स करने के बाद फिर 10 साल कहीं पास जा करके हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं। और तब तक हमारा एज जो है ना ये 27 साल हो जाता है, ये 27 साल हो जाता है। और उसके बाद वहां वर्क करते करते जब हमारा 5 साल और बीत जाता है, जब हमारा एज 32 साल हो जाता है, तब कहीं जा करके बाहरी दुनिया के अंदर में हम लोग 50,000 से 1 लाख रुपए कमा पाते हैं। और मैंने आपको शुरू में ही दिखाया कि 2 साल के अंदर में मेरी हाईएस्ट इनकम 57,000। और आप में से ज्यादातर लोग मेरे को बोलेंगे कि इतना सारा का सारा ये बवंडर करने के बाद भी जो है ना कोई गारंटी नहीं है कि आप 50,000 लाख रुपए के आदमी बन ही जाओगे। गारंटी नहीं, बिल्कुल नहीं है गारंटी कि आप बन जाओगे।
और कसम से मैं बता रहा हूं कि इसमें से 100 में से मात्र 10% लोग बन पाते हैं, 90% लोग 50,000 लाख रुपए नहीं कमा पाते हैं। अब कुछ लोग को लग रहा होगा बिजनेस से ऐसा होता है, तो चलिए मैं बिजनेस की भी बात करता हूं। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आप 20 लाख रुपए लगाते हो, 12 से 15 घंटा जब आप काम करते हो, उसके बाद जाकर के आपका इनकम महीना में 50,000 लाख रुपए होता है। वो भी होता है कि नहीं होता है गारंटी नहीं, आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि आप 50,000 लाख रुपए आप कमा लोगे। और बिजनेस का हाल यहाँ देख चुके हो। और अगर आप बिजनेस करते हो तो सबसे पहला टाइम इन्वेस्टमेंट, आपको नॉलेज चाहिए, आपके पास में ऑफिस स्पेस चाहिए, रिस्क है, लाइबिलिटी है आपके ऊपर में, स्टाफ का खर्चा देना, ये सारा का सारा चीज देना, लाइबिलिटी बढ़ जाता है आपके अंदर में। अगर हम आगे बात करें तो बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद या जॉब के स्टार्ट करने के बाद भी जो है, ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद भी हम लोग बिजनेस अगर करते हैं तो स्टॉक मार्केट को बार बार हम लोग निहारते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट कब गिर रहा है, कब अप हो रहा है। या हम लोग जो है ना माने जॉब सर्च करते रहते हैं और भगवान जी को रोजाना जो है चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं कि भगवान जी हमारा दिन सुधार। ये हम लोग अपने जीवन में चमत्कार होने के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारे लाइफ के अंदर में मिरेकल हो जाए। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो सही डिसीजन लेकर के जीवन में कुछ आगे करने के लिए सोचते हैं। तो ये सारा का सारा चीज अगर हमारे साथ में हम लोग देखें कि रिपोर्ट ये कहता है, आईएलओ का रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, इनका ये रिपोर्ट है कि आईएलओ क्या कहता है। आईएलओ कहता है कि 18 से 29 साल के जो युवा है ना, 42% युवाओं की कमाई जो है ना आधी हो गई है। इसीलिए इसीलिए आज वाली अपॉर्चुनिटी की हमें अत्यंत आवश्यकता है, इसीलिए अपने आप को बना के रखने की आवश्यकता है। वही आईएलओ ये कहता है कि 18 से 29 साल के युवा 50% डिप्रेशन में जा सकते हैं। 50% तो हम में से जितने भी साथी वेस्टिज को ज्वाइन कर चुके हैं, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रिप कर चुके हैं, उन सारे लोगों को अत्यंत आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाना। और अगर मैं एक रिपोर्ट की अगर मैं आपके साथ में बात करूं तो ये रिपोर्ट और चौंकाने वाला है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये ऑक्सफैम ये कहता है कि मतलब 700 करोड़ लोग, मतलब पूरे अगर दुनिया के अगर हम लोग लोगों का अगर गणना करें तो इसका जो आबादी है 750 करोड़ लोग है पूरे दुनिया के अंदर में, सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर में। और 1% लोग के पास में जो है ना जितना पैसा है उतना 700 करोड़ लोगों के पास में। मेरी बात को आप नहीं समझे तो मैं इसको फिर से समझाता हूँ। 750 करोड़ लोग पूरे दुनिया के अंदर में आबादी है, और सिर्फ अगर हम 50 करोड़ लोगों को अगर हम छोड़ दें तो 700 करोड़ लोग टोटल पूरे दुनिया में जितना है उतना मात्र जो है ना वो 50 करोड़ लोगों के पास उतना पैसा। तो इसका मतलब है कि हम सब सही दिशा में अब तक काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम 1% में शामिल नहीं हुए। दूसरा रिपोर्ट हमें क्या कहता है कि दुनिया की आधी आबादी की औसतम आय जो है ना रोजाना 410 रुपए प्रति दिन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति 410 रुपए प्रति दिन कमाएगा तो हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है, या कुछ ना कुछ करने के बारे में सोचने की आवश्यकता है। नहीं तो हम लोग का जिंदगी हम लोग जिएंगे नहीं, हम लोग का जीवन कटने वाला है। अगर हम लोग आगे बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पास एक सवाल लिखा हुआ है, आर यू वेल्दी। हेल्दी तो आपने सुना होगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आर यू वेल्दी, मतलब आप धन पैसे सारी चीजों से परिपूर्ण है कि हमारा लाइफ ये भीड़ भाड़ वाले मेट्रो में या लटक लटक के बस के सफरों में जा रहा है, या हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि हमारे घर में महीना के अंदर में 10 तारीख को सैलरी आता है और वो 10 तारीख को सैलरी आने के बाद राशन वाला अलग पैसा लेके चल जाता है, बच्चे का ट्यूशन फीस अलग चला जाता है, डिश वाला केबल टीवी वाला अलग लेके चल जाता है, दूध वाला अलग लेकर के चल जाता है। ये सारा का सारा चीज हमारे साथ भी होता है। तो बिल्कुल आप अपने आप को बना करके रखिएगा अगर हमारे साथ भी ऐसा होता है। या अब भी कई बार क्या होता है कि बहुत सारे चीजों को जानने समझने के बाद भी जो है हम अपने आप को मतलब अपने आप को जो है ना बहुत ज्यादा ज्ञानी समझना शुरू कर देते हैं। और बहुत ज्यादा ज्ञानी समझने के बाद हम लोग को लगता है नहीं नहीं नहीं, ये हम लोगों के लिए थोड़ी है। जिस तरीके से सिगरेट के डब्बे के अंदर में लिखा हुआ रहता है कि पियोगे तो मरोगे, मगर मगर उसके बाद भी हम लोग सुट्टा मारते रहते हैं। क्यों मारते रहते हैं? क्योंकि हम लोग को लगता है वो हम लोगों के लिए थोड़ी लिखा हुआ है, वो हम लोगों के लिए नहीं है, वो तो दूसरे के लिए, वो सबके लिए लिखा हुआ है। वो 100% जो है वो सबके लिए लिखा हुआ है।
तो हमें एकदम एकदम हमें वो हम पर भी लागू होता है। हमें भी सोचने की आवश्यकता है, हमें भी समझने की आवश्यकता। आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना है ना? कभी अभी कोरोना है, कभी सॉर्स, कभी इबोला, कभी स्वाइन फ्लू, आगे पता नहीं क्या क्या। तो आज कोरोना जैसा पैंडेमिक सिचुएशंस के अंदर में अगर हम अपने आप को जो है स्टेब्लिश नहीं कर पाए, फंदा खरीद के ला रहे, रस्सी खरीद करके ला रहे, तो आने वाले समय में चाइना और भी ऐसा ऐसा वायरस कहीं तैयार करके रखा हुआ, उसके लिए हमारे पास में क्या व्यवस्था है, हमारे पास में क्या तैयारी है, हमने क्या तैयारियां कर ली? अगर नहीं किए हैं तो अपने आप को बना के रखिए। आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, अब मैं आपसे बात करता हूँ इस अपॉर्चुनिटी की, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपसे डिस्कस और चर्चा करने वाला हूँ, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि हम आम इंसान के लिए इस धरती पे ये आखिरी मौका है जहां पास थोड़ा सा समय, थोड़ा सा मेहनत लगा करके हम अपने जीवन में उस ऊंचाइयों तक पहुंच सकते, जिस ऊंचाइयों पे जाने का हम बचपन से ख्वाब देखते रहते हैं। क्योंकि हम इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने मतलब अंतिम सीमा तक नहीं जा पाते। आज एक पेड़ पेड़ कितना तक बढ़ता है? जितना तक वो जा सकता है। एक जानवर कितना तक बढ़ता है? जितना तक वो बढ़ सकता है। मगर हम एक इंसानी है कि हम अपने कैपेबिलिटी तक बढ़ ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो एहसास ही नहीं होता ना, हमें तो एग्जाम्पल चाहिए होता है, जो एग्जाम्पल आ करके हमें एहसास कराए कि तुम हनुमान हो, तुम बचपन में ही सूरज को जो है ना निगल गए थे, तो तुम्हें 7 समुद्र तुम्हारे लिए क्या है? जब हमें एहसास कराता तब हमें पता चलता। तो कोई बात नहीं, आज मेरे को भी आप जामपंथी मान लीजिएगा, हमें आपको एहसास कराने आए हैं, बताने आए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस धरती पे हम आम इंसान के लिए वो आखिरी मौका है जहां पास हम अपना थोड़ा सा समय और थोड़ा सा मेहनत लगा करके अपने जीवन में हर उस ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं जिस ऊंचाइयों पे हम जाना चाहते हैं। यहाँ पास जिसने किसी भी अन्य उद्योग की तुलना में ज्यादा करोड़पति बना है, ये एक ऐसा उद्योग है जो बाकी किसी भी इंडस्ट्री के बारे में आप डिस्कस करें उससे ज्यादा करोड़पति प्रोड्यूस किया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अमेरिका के भूतपूर्व जो है ना राष्ट्रपति पी.डब्ल्यू. बुश, उनके सलाहकार जिनका नाम है डैगविड, उनका एक किताब है सफल बिजनेसमैन ब्रीफकेस के साथ। उस किताब के अंदर में वो लिखते हैं कि अमेरिका के अंदर में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा करोड़पति बने और हर चौथा करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। आप उस किताब को लेकर के पढ़े। एक ऐसा बिजनेस जो मतलब रिसेशन फ्री है, मतलब ये मंदी के अंदर में भी मैंने आपको दिखाया, आपके सामने में जीता जागता एग्जांपल मेरा पेआउट मैंने आपको दिखाया कि कोरोना काल से पहले मेरा हाईएस्ट पेआउट 39,000 था और एक कोरोना काल के अंदर में मेरा हाईएस्ट पेआउट 57,000 रुपए है। तो मतलब ये मंदी में भी चलने वाला व्यापार है। तीसरा, कि आप इसको पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों कर सकते हो। अगर आप किसी काम को कर रहे हो आप उसके साथ भी इसको कर सकते हो। तीसरा, ये आपको घर पे बैठ के आप कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस है। आज मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे बीच में 64 लोग हमारे बीच में ज्वाइन है। अब 64 लोगों के साथ में मैं कैसे रूबरू हो रहा हूँ? ऑनलाइन के माध्यम से ही तो रूबरू हो रहा हूँ। तीसरा चीज, अपने घर से आराम से आप कर सकते हो, नो इन्वेस्टमेंट, किसी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपके पास में कोई एफडी नहीं है, आपके पास में कोई सोने का आभूषण नहीं है, तो चिंता होने वाली बात नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है। यहाँ पास कुछ भी ऐसा नहीं लगाना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क फ्री है। दूसरा, नो स्टाफ और नो ओवरहेड, मतलब आपको कोई स्टाफ रखने की भी जरूरत नहीं है और आपको किसी के अंडर में भी काम करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा बिजनेस, इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये व्यापार क्या है, ये बिजनेस क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कि हमारा बचपन से लेकर के आज तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कस्टमर होते हैं। कस्टमर, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे माता पिता हमारे लिए जॉनसन एंड जॉनसन का तेल, हमारे लिए वो सारा का सारा चीज लेकर के आते हैं और हम बचपन से ग्राहक होते हैं। और हम कोई भी सामान मार्केट से कैसे लेके आते हैं? जब हम टीवी के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और वो एडवर्टाइजमेंट देख करके कहाँ चल जाते हैं हम लोग? डायरेक्ट फैक्ट्री चल जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग कहाँ जाते हैं? अपने पास के रिटेलर के पास। वो रिटेलर क्या सामान अपने घर में बनाता है? बिल्कुल नहीं। वो किसी थोक विक्रेता होलसेलर से लेकर के आता है। क्या होलसेलर खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है? बिल्कुल नहीं। वो किससे लेके आता है? वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के आता है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या लगता है आपको, खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है? नहीं, वो किसी सी&एफ एजेंट से लेकर के आता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रोडक्ट को पहुंचाने का कार्य करते हैं। और उस सी&एफ एजेंट का संपर्क किससे होता है? कंपनी से होता है। तो अब अगर हम मान लेते हैं कि कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को 40 रुपए में बनाई है, तो प्रोडक्ट क्या आपको लगता है कि ग्राहक तक आते आते 40 का ही रहता है? नहीं, वो 100 रुपए का हो जाता है।
कि गवर्नमेंट के इकोनॉमिकल सर्वे में ये बात स्पष्ट रूप से क्लियर है कि प्रोडक्ट का जो है 60% पैसा बीच के बिचौलियों में जाता है। अब यही बिचौलियों के अंदर में जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी कमाई का 60% हिस्सा ये मिडिल मैन और एडवर्टाइजर ले जाते हैं। इससे इनका परिवार लग्जरी लाइफ जी रहा है, ये विदेश में घूम रहे हैं, ये महंगी महंगी कारों में घूम रहे हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और हम कोरोना काल के अंदर में हम जॉब की तलाश कर रहे हैं। ये किनके पैसे से? ये हमारे पैसे से। अब आप सोचिए ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एकदम एकदम बिल्कुल सोचने का विषय है। ये हमारा ही पैसा से, क्योंकि अब तक तो हमें मालूम नहीं था ना, और कोई अगर हमें बताने के लिए भी आता है तो बहुत सारे लोगों के अंदर में वो सेवन लीवर का ताला लगा हुआ रहता है, जो सेवन लीवर का ताला से वो खुलता ही नहीं है। तो वो खुलता नहीं, कोई बात नहीं, हमारे साथ में 40 से 45 मिनट बना के रखिएगा, जो पूरा का पूरा ताला को हम खोलने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से हम आपको जो है बताना चाहेंगे वो ताला क्या होता है और उसको कैसे खोला जाता है। तो कितने लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं, या तो कमेंट में यस लिखे या अपना हैंड रेस करें, तब मैं आपके साथ में वो स्टोरी शेयर करूंगा। जल्दी से, क्विक फास्ट। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं भी देते तो भी मैं स्टोरी आपको सुनाता, मगर बहुत अच्छा कि आपने अपनी प्रतिक्रिया दिया। तो एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति को जो है ना, एक व्यक्ति की वाइफ को बच्चा होने वाला रहता है, बच्चा होने वाला रहता है। तो वो डॉक्टर को कॉल करता है, डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी वाइफ का जो है ना 9 महीना कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से आ जाए, मतलब उनका डिलीवरी कराना है। तो डॉक्टर साहब आते हैं और डॉक्टर साहब, वाइफ रूम के अंदर में रहती है, डॉक्टर साहब आके दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। तो अब वो जो व्यक्ति है बाहर में टहलते रहता है, वो टेंशन में रहता है ना, कि अब क्या खुशखबरी आएगा, खुशखबरी। तो थोड़ा देर के बाद खिड़की थोड़ा सा खुलता है, और थोड़ा सा खिड़की खुलने के बाद डॉक्टर साहब ऐसे बाहर आकर के झांकते हैं, और झांक करके उस व्यक्ति को बोलते हैं कि तेरे घर में हथौड़ी है, हथौड़ी। तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है, यार हथौड़ी क्या करेगा, डॉक्टर है ना, मतलब लोहार है। अब उसको लगता है यार बच्चा हो रहा है, चलो उसको हथौड़ी ला करके देते हैं। तो वो जल्दी जल्दी जाता है, दौड़े दौड़े घर से हथौड़ी ला करके डॉक्टर साहब को देता है, डॉक्टर साहब को देता है। तो डॉक्टर साहब हथौड़ी लेते हैं, फिर 5-10 मिनट के बाद फिर खिड़की खुलता है, फिर डॉक्टर साहब बाहर निकलते, उसको बोलते घर में आरी है, आरी। बोलता है यार हथौड़ी मांग रहा है, आरी मांग रहा है, चक्कर क्या। फिर वो जाता 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 आरी ला करके देता है। अब आरी ला करके देता है तो अब व्यक्ति पूरा टेंशन में आ जाता है, क्यों? क्योंकि होने वाला क्या था, बच्चा, और मांग क्या रहा, हथौड़ी और आरी। अब वो सामने वाला व्यक्ति सोचता है, बोलता है यार ये हथौड़ी और आरी मांग रहा है मेरे से। 5 मिनट के बाद फिर से दरवाजा खिड़की खुलता है, और फिर से खिड़की खुलने के बाद में वो डॉक्टर साहब का सर फिर से बाहर आता है, और डॉक्टर साहब का सर बाहर आने के बाद उस व्यक्ति से फिर कहते हैं कि बड़ा सा पत्थर लेकर के, बड़ा सा पत्थर। अब वो व्यक्ति बिल्कुल टेंशन में आ जाता है, यार ये क्या हो रहा है, ये बड़ा सा पत्थर मांग रहा है मेरे से। बोलता क्या चक्कर क्या है, तुम कभी हथौड़ी मांग रहे हो, कभी आड़ी मांग रहे हो, कभी बड़ा सा पत्थर मांग रहे हो। तो वो डॉक्टर साहब कहते, बोले देखो, फिर बीवी को तो हम बाद में देखेंगे, वो जो संदूक हम लेकर के आए ना, वो उसका ताला नहीं खुल रहा, पहले वो ताला खुले तब तो हम अपना औजार ला करके हम वो ठीक करें, तो कोई बात नहीं है। 40 मिनट अपने आप को बना करके रखिएगा कि अगर किसी का लीवर का ताला अगर नहीं खुल रहा तो 40 मिनट के अंदर हम लोग मिल करके खोलने का प्रयास करेंगे, और 100% खुल जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं होता है, कंपनी होता है और कस्टमर होता है, इसके अंदर में बीच का बिचौलियों नहीं होता है। और जो पैसा बीच की बिचौलियों में जा रहा था, वही पैसा कंपनी जो है हमें डायरेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर बना करके, और वही 60% पैसा हमको और आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिससे हमारे जीवन में खुशी आ जाती है, हमारे जीवन में खुशियां बिखरा जाता है। ये सारा का सारा चीज होता है। तो आपको ऐसा लग रहा है अच्छा ऐसा होता है डायरेक्ट सेलिंग, तो आप अगर डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझोगे तो एक कोरोना काल जैसे पैंडेमिक सिचुएशंस के अंदर में जेफ बेजोस अमेज़न का मालिक को समझ में आ गया, अंबानी जियो के मालिक को समझ में आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ, देश में 50 लाख करोड़ का किराना बाजार है, छोटी दुकानों को जोड़ रहे हैं अंबानी और बेजोस। आपको लगता है जोड़ने जाड़ने वाला काम है, यहाँ अंबानी और जेफ बेजोस जोड़ रहे हैं लोगों को। आप देख रहे हैं वॉलमार्ट 27,000 दुकान से टाई अप कर चुका है वॉलमार्ट। आप देख रहे हैं जियो मार्ट, ये व्हाट्सएप के साथ में मिल करके जो है ना, कितनी सारे दुकानदारों को जो है अपने साथ में जोड़ चुका है। अमेज़न 5,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम सारे लोग आम इंसान, अगर आपके पास 5-10 लाख नहीं है, 20 लाख नहीं है, आप दुकानदार नहीं हो,
तो आपको ना तो एनमार्ट जोड़ने वाला है, ना तो आपको जो है वॉलमार्ट जोड़ने वाला है, ना तो आपको जियो मार्ट जोड़ने वाला है, ना तो आपको कोई जोड़ने वाला है। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं है तो यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ में शेयर किया जा रहा है, उसके बावजूद आपके पास में 60% पैसा आ सकता है। वो क्या करके आ सकता है, आगे हम लोग डिस्कस और चर्चा करेंगे। आगे अगर हम आपसे बात करें तो जिस जिस सेक्टर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस सेक्टर के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी को जो है रिबूट कर सकता है। आज अगर आप देखें, अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर में आप हिस्सेदारी करना, डिजिटल इंडिया का पार्ट बनना, आप चाहते हैं मेक इन इंडिया का पार्ट बनना, आप चाहते हैं वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट बनना, आप चाहते हैं स्किल इंडिया का पार्ट बनना, आप चाहते हैं स्टार्टअप इंडिया का पार्ट बनना, तो बिल्कुल आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है। तो किसी भी इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बहुत संक्षेप में जानेंगे और बहुत संक्षेप में बताएंगे। 3 चरण होता है। सबसे पहला चरण जो होता है ये बहुत संघर्ष वाला चरण होता है। दूसरा जो चरण होता है ये स्थिरता होता है। तीसरा जो चरण होता है ये चमत्कार होता है। ये चमत्कार होता है और आप मेरे बातों से यकीन करेंगे, इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं सर आप जो बात बोल रहे हो 100% ट्रू है। तो अगर हम लोग देखें डायरेक्ट सेलिंग जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज एनमार्ट, जिसके अंदर में आप वॉलमार्ट आ रहा है, जिसके अंदर में जियो आ रहा है, ये पहले ऐसा नहीं था। ये 2001 से 2010 के बीच में जो है ना, 2010 के बीच में ना, ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में इसका काल बहुत अच्छा नहीं था। यहाँ पास कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। यहाँ पास लोगों के पास में जो है ना बहुत अच्छा पे आउट नहीं हुआ करता था। मात्र 1 लाख से 5 लाख रुपए लोगों के पास में आया करता था। लोगों के पास में बहुत ज्यादा लग्जरिया कार नहीं हुआ करती थी। कार के नाम पे होंडा सिटी, बरेना, इनोवा, सफारी, स्कोडा, इस तरीके का कार हुआ करती थी। ये समय क्या था, ये स्ट्रगल वाला। तो हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इस समय इसको ज्वाइन किया था मतलब स्ट्रगल काल पार हो चुका। दूसरा फेज जो होता है वो होता है स्टेबिलिटी, मतलब थोड़ा सा स्थिरता आ जाता है। ये स्थिरता वाला काल कब से कब था, ये 2011 से 2020। यहाँ पास अब क्या हो गया, यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास बिग अचीवमेंट अब स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पास अब टॉप अर्नर जो है ना डायरेक्ट सेलिंग से 1 करोड़ रुपए पर मंथ का कमा रहे हैं। अगर हम यहाँ कारों की बात करें तो आज यहाँ पास ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर, वोल्वो ऐसी कारें आम बात है। जो कार हम बचपन से खाली देख करके फोटो में हीरो हीरोइन को चला करके देखते हुए खुश होते हैं, वैसा कार खरीदने के बारे में कभी सोचते नहीं है, वैसा कार आज डायरेक्ट सेलिंग में ये आम बात हो चुकी है। और हम सारे लोग बहुत लकी है कि 2020 का समय है जब इसका एस्टेब्लिश फेस है, तभी हम लोग को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने का मौका किसी न किसी के माध्यम से पता चला। अब जो इसका फेस होने वाला, जो मिरेकल, जो चमत्कारिक फेस होने वाला, जो 2021 से 2030 का जो समय है, ये अनबिलीवेबल है। मतलब विश्वास नहीं कर पाएंगे एक व्यक्ति। आने वाला 2021 से 2030 के बीच में यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आप एक एक व्यक्ति का पे आउट 10-10 करोड़ रुपए आप देखोगे। यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जगुआर, फरारी, बड़ा बड़ा फार्म हाउस, अब हेलीकॉप्टर, अब इस जेट प्लेन, ये सारा का सारा आम बात होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अमेरिका के सलाहकार, और सलाहकार कोई आम इंसान नहीं होता है। वो क्या कहे कि हर चौथा अमेरिका जो करोड़पति बना वो किस सेक्टर से बना, डायरेक्ट सेलिंग से बना, डायरेक्ट सेलिंग से बना। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसका इस पे मोहर कौन लगा रहा है, मोहर कोई आम इंसान नहीं लगा रहा। आप खुद अपने आंखों से देखिए। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो 2009 से 2017 आप देख रहे हैं ये बिलियन डॉलर में है। बिलियन डॉलर में किस तरीके से बढ़ा है, 117 करोड़, 132 करोड़, 158 करोड़ आप देख सकते हैं। 2017 के अंदर में 189 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री था ग्लोबली, पूरे पूरे वर्ल्ड वाइड। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सिर्फ 2017 के अंदर में पूरे दुनिया के अंदर में 76 बिलियन, 76 बिलियन कितना होता है, 76 के बाद उसके अंदर में 9 जीरो लगा दीजिएगा, और 9 जीरो लगाने के बाद जितना अमाउंट आता है उसको जो है आप 70 से फिर गुना कर दीजिएगा, इंडियन अमाउंट निकल करके आपके सामने में आ जाएगा। इतना पैसा 2017 के अंदर में वो आम इंसान को बटा, जो आम इंसान जो अपने जीवन को बदलने का बचपन से सपना ही देख रहा है, वो आम इंसान जो जिसको लगता है कि ये भगवान का पूजा करने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, वो आम इंसान, जो आम इंसान अपने बच्चों का भविष्य को लेकर चिंतित है, वो आम इंसान जिनका एक ख्वाब है कि मेरे पास में भी एक बहुत अच्छा घर हो, ऐसे लोगों के पास में जब 76 बिलियन पैसा बटा है तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अगर मैं आपसे बात करूं तो 2009 से 2017 के बीच में 1.5 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार किया और तकरीबन तकरीबन 600 बिलियन डॉलर बटा है 2009 से 2017 के बीच में। यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यही जिसको हमारे चचा जान फंसने फंसाने वाला काम,
यही यही इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री को लोग मेंबर बनाने वाला काम, यही इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री को लोग जो है बेरोजगार लोगों का काम, यही इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री को अनपढ़ लोगों का काम, लोगों का ये धारणा, लोगों का एक थॉट प्रोसेस है, जब लोग इसको कहते हैं, ये इंडस्ट्री में 600 बिलियन डॉलर बटा है, 600 बिलियन डॉलर 2009 से 2017 के बीच में। आप सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा बटा है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये तो मैं पूरा वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ। अभी भारत में इसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग आगे जाने का। अगर मैं भारत की बात करूं तो आप देख सकते हैं 2017-18 के अंदर में 11,670 करोड़ का कारोबार डायरेक्ट सेलिंग ने किया। 2019 18-19 के बीच में 13,000 करोड़ का कारोबार भारत के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग का हुआ। अब मेरी बातों को हो सकता है कि थोड़ा देर के लिए आप नहीं भी माने, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनका एजुकेशन मेरे से ज्यादा हो, या हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से ज्यादा इनकम कमा रहे हो, या हो सकता है कि आपका उम्र मेरे से ज्यादा हो, इस वजह से भी आप मेरी बात को नहीं माने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भारत की ऐसी संस्था जिसके ऊपर में सरकार भी विश्वास करती है, भारत की ऐसी संस्था जिसको मतलब समझ लीजिए कि उनके पास में ज्ञान का भंडार है, जिनके पास में सारे टॉपर्स काम करते हैं, ऐसी संस्था जिसको हम लोग फिकी और केपीएमजी के नाम से जानते हैं, ऐसी संस्था कह रही है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि 2025 तक के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 64,500 करोड़ का होने वाला है भारत के अंदर में। 64,500 करोड़। आप अंदाजा लगा के सोचते, अभी कितना मैंने दिखाया आपको, मात्र 13,000 करोड़ का कारोबार। कितना बड़ा अवसर है मात्र 4 से 5 साल के अंदर में। मगर मगर उस ऊंचाई को, वो ख्वाबों को पूरा कौन कर पाएगा? जो आज का आज डिसीजन लेगा, वो नहीं, वो नहीं। और भारत के अंदर में तो 95% लोगों का खुद का डिसीजन तो होता ही नहीं है। किसी का बीबी डिसीजन लेता है, तो किसी के पापा डिसीजन लेते हैं, तो किसी का पड़ोसी डिसीजन लेता है, तो किसी का दिस दैट डिसीजन लेता है। 95% लोगों का तो खुद का डिसीजन होता ही नहीं। और दुनिया के अंदर में 95% लोग महाज्ञानी बनते फिर रहे हैं। और ऐसे महाज्ञानी लोग जो अपने जीवन काल के अंदर में कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं की, जिनके पास में कुछ भी नहीं है, वैसे लोग भी हमारे एडवाइजर बन जाते हैं, वैसे लोग भी हमारे सलाहकार बन जाते हैं। बिल्कुल, आप गूगल में सर्च मार के देखें कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग क्या कह रहे हैं और क्या है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। अगर आप देखें बाकी इंडस्ट्रियों की अपेक्षा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ज्यादा कारोबार हो रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं, हम इंडियन, अगर आप इंटरनेट की बात करें, वहां इंडियन ने झंडा गाड़ा। अगर 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 आप कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर उसकी बात करें तो वहां इंडियन ने झंडा गाड़ा है। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो वहां इंडियन ने झंडा गाड़ा है। अगर आप बैडमिंटन की बात करें वहां इंडियन ने झंडा गाड़ा है। अगर आप WWF की बात करें वहां इंडियन ने झंडा गाड़ा है। मात्र एक इंडस्ट्री ऐसा है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके अंदर में हम सारे भारतीयों के पास में वो सुनहरा अपॉर्चुनिटी, वो सुनहरा अवसर है, जहां पास एक भी भारतीय टॉप 100 अर्न करने, ज्यादातर अर्न करने वाले लिस्ट में शुमार नहीं। आप जैसा कि देख सकते हैं, नंबर 1 पे इटली का है, नंबर 2 पे चाइना, यूएसए, जर्मनी। हमारे पास में अवसर है टॉप 100 में आने का। हमारे पास अवसर है, क्योंकि जब हर सेक्टर में भारतीय का नाम हो सकता है, हर सेक्टर में भारतीय पहुंच सकता है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में भारतीय के पास में ज्यादा इनकम, ज्यादा पे आउट क्यों नहीं आ सकता? अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा सा संक्षेप में, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग बिलियन डॉलर का उद्योग है ना। बहुत ज्यादा मिलेनियर और बिलियनियर तैयार किए हैं। ये यूएसए से शुरुआत हुआ था। आज के डेट में 193 बिलियन डॉलर का उद्योग है। 500 से ज्यादा छोटी मोटी कंपनियां जो है डायरेक्ट सेलिंग से डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में जुड़ी हुई है। आज सबसे पसंदीदा उद्योग ये बन चुका है। आज बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा दूं, आप जैसा कि न्यूज़पेपर का कटिंग देख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स कोर्स की विद्यालय को मिली मंजूरी, विद्यालयों में भी इसका कोर्स का मंजूरी मिल चुका है। आज देख रहे हैं, आज सरकार भी इसको लेकर के आ गई है। डायरेक्ट सेलिंग कारोबार का दायरा हुआ तय, आज सरकार भी इसको लेकर के कानून बना रही। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार को भी मालूम है कि ये कोरोना काल जैसे पैंडेमिक सिचुएशंस के अंदर में अगर कोई उद्योग, कोई इंडस्ट्री अगर उभार सकता है तो वो और कोई नहीं, डायरेक्ट सेलिंग। आप सोच के देखिए ना, आप अंदाजा लगा के देखिए ना कि कोरोना काल के अंदर जब रेल बंद हो गया था, प्लेन बंद हो गया था, सब चीज बंद हो गया था, क्या चल रहा था? सिर्फ दाल चल रहा था, चावल चल रहा था, साबुन चल रहा था, शैम्पू चल रहा था, तेल चल रहा था। ये ग्रोसरी आइटम नहीं बंद हुआ, ये मेडिसिन नहीं बंद हुआ। ये ऐसी चीज था। आज अंबानी आपको क्या लगता है पागल है क्या, जो वो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर में कदम रख रहा है? आपको क्या लगता है अमेज़न वो क्या थक गया मोबाइल और कूलर बेचते बेचते, जो आ गया हल्दी धनिया नमक मिर्चा में? क्यों आया? आज वॉलमार्ट क्यों?
क्योंकि इनको भी पता चल गया कि ये जो व्यापार है ना, ये रिसेशन फ्री है, ये हर सिचुएशंस में चलेगा जब तक इंसान का सांस चलेगा। और सरकार को भी समझ में आ गया, आज हमें भी समझना होगा, हमें भी समझना होगा। आज आप देख रहे हैं भारत की वैश्विक में डायरेक्ट सेलिंग में सुधार आ रहा है। आज डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे पहलुओं को लोगों आम आदमी तक पहुंचाना होगा, अच्छे अच्छे जानकार कह रहे हैं। आज आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक सफल व्यक्तियों का क्या राय है। बिल क्लिंटन, ये यूएसए का जो है प्रेसिडेंट थे, ये इनको सपोर्ट करते हैं। टोनी ब्लेयर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ये क्या कह रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय है, जिससे हर युवा महिलाओं को अनिवार्य रूप से जुड़ना चाहिए, अन्यथा कभी भी अपने युवा उम्र का सर्वश्रेष्ठ नहीं पा सकते। ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं। और लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, अगर इसके बारे में आप और ज्यादा जानना चाहते हैं, मैं 2 बुक आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ। एक बुक जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, बिजनेस ऑफ 21वीं सेंचुरी, रॉबर्ट टी कियोसाकी इसके राइटर है। जो किताब कहता है वो किताब बहुत रिसर्चों के बाद कहता है, आप पढ़ लीजिएगा और आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चल जाएगा। एक किताब के बारे में मैं आपको और बता रहा हूँ, दिनेश कुशवाहा उसका राइटर है, मात्र 24 साल का लड़का है। किताब का नाम है अब आपकी बारी है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको और इसका पावर को बहुत अच्छा से पता चल जाएगा। ये व्यापार भारत में क्यों चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी यहाँ रहता है, यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है, यहाँ कम लागत वाला यात्रा है, यहाँ विशाल भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ लोगों में मधुर संबंध है, यहाँ सस्ता में आवास मिल जाता है रहने का, यहाँ संचार सस्ता है, यहाँ मेहनती लोग रहते हैं, यहाँ पास जो है बहुत कम कंपनियां हैं, यहाँ पास बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है लोगों को। और सबसे बड़ी बात कि 65% आबादी भारत के अंदर में जो रहता है वो युवा है। और सपना एक व्यक्ति कब देखता है, जब वो युवा रहता है, युवा रहता है। और युवा कौन है, युवा वो नहीं है, युवा वो नहीं है जिसका एज तो 18 साल है, एज तो 18 साल है, और सोच जो है ना, और सोच जो है वो मतलब 70 साल है। या वो व्यक्ति युवा नहीं है, वो युवा वो है जिनका उम्र 70 साल है मगर सोच 18 साल है। हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, हमें डिपेंडेंसी नहीं रहना लोगों के ऊपर में। और ऐसा देश है हमारा भारत, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया का नजर है भारत के ऊपर में, और हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां हम सारे लोग मिल करके बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप एग्री, अगर आप चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में आज बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, बहुत सारी कंपनियां। मगर आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी कंपनी जिन्होंने इतिहास रचा है, जिन्होंने इतिहास रचा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो एकदम मेरे साथ में बने रहिए। और मैं बात कर रहा हूं वेस्टिज की। वेस्टिज का टैगलाइन है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। हमारी कंपनी का टैगलाइन ही है कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, कि हमारा आपको सफल करते हैं तभी हम सफल होते हैं। और आज के डेट में वेस्टिज ने कितने लोगों को सफल किया है आपको आगे पता चलेगा। अगर मैं बात करूं, ये 3 महापुरुष, अगर मैं तो इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहता हूं। क्यों? क्योंकि लाखों के सपनों को हकीकत में बदलने वाले, लाखों के भाग्य विधाता है। आज मेरे जैसा लड़का जो अपने जीवन में 7 साल तक 12 से 15 हजार का नौकरी कर रहा था, और आज लड़के को जो है अगर अगर 57,000 का प्याउट आ रहा है, तो ये 57,000 का प्याउट आ रहा है तो उसके पीछे में अगर किसी का हाथ है तो ये तीनों महापुरुषों का हाथ है। अगर इन्होंने वेस्टिज की शुरुआत नहीं की होती तो मेरे जैसा लड़का आज भी जो है ना, वो जाकर के 12 घंटा वहीं खट रहा होता, आज भी मेरा जिंदगी वही रह रहा होता। आज मेरे जैसा लड़का के पास में कोई अधिकार नहीं था कि बड़े बड़े सपना देख सके, बड़ा बड़ा सोच रख सकते, कोई अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म तो था नहीं। और प्लेटफॉर्म है भी तो उसके ऊपर में कितना कंपटीशन है, आप सारे लोगों को पता है, आप सारे लोग जानते हैं। मगर आज यही महापुरुष है, तो ये तीनों महापुरुष है, हमारे कंपनी के एमडी है ये तीनों, गौतम बाली सर, कमलवीर सर, दीपक दीपक सूद सर। और अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी भी कंपनी को अगर आपको जज करना है तो उनको जो है हमें 4 पी पे जज करना होता है। सबसे पहला पी होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्लान, तीसरा होता है प्रोफाइल, और चौथा होता है प्याउ। तो मैं चारों पी के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला पी होता है प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि आज मैं वेस्टिज का बात किया, वेस्टिज के अंदर में क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो वेस्टिज के पास में 350 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है, और 3,500 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हमारे घर में रेगुलर यूज होता है। हल्दी, धनिया, नमक, मिर्चा, मैगी, सॉस, ये सारा का सारा चीज 3,000 से ज्यादा है, और वो भी बेस्ट प्राइस में। और सबसे अच्छी बात कि 100% मनी बैक गारंटी के साथ। आज आप किसी भी दुकान के अंदर में जाते हैं तो वहां साफ साफ लिखा हुआ रहता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा।
मगर हमारी कंपनी कहती है कि आप हमसे प्रोडक्ट लेते हो, अगर आपको पसंद नहीं आया 30 दिन के अंदर आप रिटर्न करते हो तो हम आपका पूरा पैसा वापस कर देते हैं। ऐसा दावा, ऐसा कमिटमेंट वही कर सकता है जिनको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास हो। दूसरा, प्लान। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। प्लान दो तरह का होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड प्लान होता है, एक कंपनी ओरिएंटेड प्लान होता है। और ज्यादातर नेटवर्क कंपनियां जो है वो कंपनी ओरिएंटेड प्लान है। कंपनी ओरिएंटेड प्लान के अंदर भी क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कंपनी को जाता है, ज्यादा से ज्यादा पे आउट कंपनी को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। और ऐसी मैं सैकड़ों कंपनियों को जानता हूँ जिनका प्लान जो है कंपनी ओरिएंटेड है, मगर हमारी कंपनी का जो प्लान है डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा पे आउट, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट, कंपनी का ये ही थॉट प्रोसेस है कि हम कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकते। और एकदम मतलब एक यूनिक प्लान है जो मैक्सिमम इनकम यहाँ से एक व्यक्ति अर्न कर सकता है, या कोई लिमिटेशन नहीं, आप जितना चाहो उतना अर्न कर सकते हो। दूसरा, दो पी हो गया, तीसरा पी होता है प्रोफाइल। अगर कंपनी की प्रोफाइल की मैं बात करूं तो भारत की नंबर 1 कंपनी है। अब बहुत सारे लोग हम में से ऐसे भी होंगे जो नेटवर्क बिजनेस को जानते होंगे, तो कहते होंगे सर हर कोई तो अपना कंपनी को नंबर 1 कहता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसका जवाब आपको आगे दूंगा। दूसरा, क्या कंपनी लगातार 16 साल से चल रही है? तो ये चीज भी, ये चीज हमें दर्शाता है कि अगर कंपनी 16 साल से चल रही है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के अंदर में स्टेबिलिटी है, तभी कंपनी 16 साल से चल रही है। नहीं तो बहुत सारी कंपनी सिर्फ शुरू ही इसलिए होती है कि कब हमें बंद करके जाना है। तीसरा, कि कंपनी का टर्नओवर, मतलब जितना टर्नओवर कंपनी शुरू करके अभी तक बाकी कंपनियां मिला करके अपना टर्नओवर नहीं की होगी, उतना टर्नओवर वेस्टीज ने 2020 के मार्च महीने के क्लोजिंग तक किया है, और वो है 2350 करोड़ का टर्नओवर, 2350 करोड़। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में सबसे बड़ा जो फैक्टर ये करता है, क्योंकि यहाँ पास जैसे कि आप बाहर में कार सीखते हो तब आपको कोई ड्राइवर रखता है, आप बीएड करते हो तब कोई स्कूल के अंदर में टीचर रखता है, आप बीटेक करते हो तब आप इंजीनियर का एग्जाम देते हो तब आपको इंजीनियर रखता है, आप एमबीए करते हो तब जाके कोई आपको ब्रांच मैनेजर, सेल्स मैनेजर बनाता है। ये सारा का सारा क्राइटेरिया होता है, आपको करके जाते हो तब। मगर ये इंडस्ट्री आपको कोई चार्ज नहीं, 3000 से ज्यादा आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जो आप अपने घर में बैठ करके, आप अपने घर में रह करके कर सकते हो। और हर महीने 3000 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है कंपनी, आम इंसान को सिखा रही है कि कैसे आप आगे चल करके करोड़पति बन सकते हो, कैसे आप सफल हो सकते हो। चौथा, सबसे बड़ा चीज होता है पे आउट, इनकम। जैसा कि कोरोना काल के अंदर में आप सारे लोग देखे कि कई सारे लोग काम तो किए मगर काम करने के बाद भी उनको पैसा नहीं मिला। हमारी कंपनी पिछले 16 साल से 10 तारीख से एक दिन भी कंपनी लेट नहीं की है पे आउट देने में, एक दिन भी। 10 तारीख को ही कंपनी रात के 12 बजे तक हमारे अकाउंट के अंदर में पैसा ट्रांसफर कर देती है, और चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कोई भी पैंडेमिक सिचुएशन, कभी 11 तारीख नहीं हुआ। ये कंपनी का ऑनेस्टी हमें दर्शाता है, ये कंपनी का कमिटमेंट हमें दर्शाता है। ये चारों का चारों पी कि इस वजह से हमें जो है वेस्टिज करना चाहिए, इस वजह से हमारे लिए वेस्टिज जो है राइट सिलेक्शन है, इस वजह से वेस्टिज हमारे लिए राइट प्लेटफॉर्म है। आगे अगर मैं बात करूं, आज कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो आज कंपनी के पास में खुद का कम से कम 60 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस है। जो एक एक ब्रांच ऑफिस अगर आप जा करके देखोगे, चाहे वो रांची का ब्रांच ऑफिस हो, चाहे दिल्ली का ब्रांच ऑफिस हो, कहीं का भी ब्रांच ऑफिस, हर स्टेट के अंदर में आप खाली ब्रांच ऑफिस देखोगे तो उसका लागत देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी ने क्या लगाया। और 4500 से ज्यादा डीएलसीपी है, जहां से हम लोग को प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड करती है। आज मैं कहीं भी प्लान दिखाता हूँ, लोगों को गर्व से कहता हूँ कि मेरे पास में 4500 शॉप है, मेरे पास में 4500 दुकान है। क्यों? क्योंकि कंपनी के साथ में मैंने अपना आईडी लगा करके, कंपनी ने हमें अपना कस्टमर नहीं बनाया, कंपनी ने अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। 4500 से ज्यादा पूरे भारत के अंदर में, जहां आपको जो वहां इसका शॉप मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर मैं बात करूं कि पहली ऐसी इंडियन कंपनी है जो विदेशों में भी तहलका मचा रही है, दुबई, बहरीन, ओमान, सऊदी अरबिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल। और हम में से जितने लोग आज ज्वाइन किए हैं मीटिंग को, जो ज्वाइन नहीं किया, आपके वेस्टिज ज्वाइन करने से पहले 2 करोड़ से ज्यादा लोग वेस्टिज को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके। तो इस चीज से हमें ये समझ लेना चाहिए कि थोड़े बहुत लोगों को थोड़ा बहुत समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा दिन तक बेवकूफ बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर 2 करोड़ लोग इस 16 साल के अंदर में अगर वेस्टिज के साथ में जुड़े हैं,
तो ये सारे लोग इसलिए नहीं जुड़े हों कि नहीं कंपनी जो है बता रही है ऐसा है गौतम वाली, नहीं इसलिए जुड़े हैं क्योंकि यहाँ उनको प्रोडक्ट अच्छा मिला, यहाँ उनको लाइफ स्टाइल जीने का अवसर अच्छा मिला, यहाँ लोगों को खुद को प्रूफ करने का मौका मिला। इस वजह से 2 करोड़ से ज्यादा संतुष्ट आज वेस्टिज के पास में डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर मैं बात करूं तो जब वेस्टिज स्टार्ट हुई थी तो भारत के अंदर में वेस्टिज का पोजीशन 70 नंबर पे था, 70वें पायदान पे भारत में थी वेस्टिज, और आज के डेट में वेस्टिज भारत में नंबर 1 पे है। और पूरे दुनिया के अंदर में आप में से 56 लोग मैं देख पा रहा हूँ, 56 लोग अभी तक हमारे साथ में बने हुए हैं, 56 लोग। मैं आपसे अगर बात करूं तो पूरी दुनिया के अंदर में एक भारत की एक भी कंपनी नहीं है जो दुनिया के टॉप 10 में आती हो, एक भी नहीं है, एकलौती कंपनी है वेस्टिज जो जिन्होंने टॉप 100 में अपना उपस्थिति दर्ज कराया और टॉप 30 पोजीशन तक आई है वेस्टिज। तो आप समझदार लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि जो कंपनी दुनिया की टॉप 30 में एकलौती इंडियन कंपनी हो उसका पोजीशन भारत में क्या होना चाहिए। और आने वाला 2021 के अंदर में वेस्टिज का पोजीशन जो है टॉप 20 में आने का है और 2025 तक जो है वेस्टिज टॉप 10 में आने वाली है। आप अंदाजा लगा करके देखिए कि आज कंपनी किस रफ्तार से बढ़ रही है। अगर मैं आपसे बात करूं, वेस्टिज सिर्फ आम इंसान को ही खास नहीं बना रही है। आज मतलब भारत के अंदर में कोई विपत्ति आता है, कोई पैंडेमिक सिचुएशन आता है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आता है, जैसे बाढ़ आपदा हो गया, भूकंप हो गया या कोरोना जैसा पैंडेमिक काल हो गया, ये सारे के सारे समय में कंपनी जो है दिल खोल करके आम जनमानस तक जो है सहायता पहुंचाती है। आप देख सकते हैं कोरोना काल के अंदर में 25,000 से ज्यादा परिवार को वेस्टिज ने 1 महीने तक फ्री में राशन प्रोवाइड किया। कंपनी साल दर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है। ये जो आप क्या बोलते हैं पुलवामा वाला जो कांड हुआ था, वहां कंपनी ने जो है उन आर्मी के जवानों को जो है बहुत सारा पैसा जो है पैसे से मदद किया। आज केरल के अंदर में जो भूकंप बाढ़ आया था, इस तरीके का मतलब आम जनमानस को भी जो है कंपनी हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन के माध्यम से जो है सहयोग करती है। आज वेस्टिज ये काम कर रही है। अगर मैं बात करूं वेस्टिज के पास में क्या क्या प्रोडक्ट है, तो अगर हम प्रोडक्ट की श्रृंखला देखेंगे तो वेस्टिज के पास में प्राइम रेंज है, ज्वाइंट एंड बोन, अगर किसी के हड्डियों में दर्द होता है ये सारा का सारा प्रोडक्ट वेस्टिज के पास में है। अगर मैं बात करूं प्रो हार्ट, अगर किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट रिलेटेड प्रोडक्ट वेस्टिज के पास में है। कोई अगर अपना फिटनेस को ठीक करना चाहते हैं तो फिटनेस एंड डाइट प्रोडक्ट वेस्टिज के पास में। इम्यूनिटी बूस्ट, एक कोरोना काल हमें इम्यूनिटी को बूस्ट रखना सिखाया, वो प्रोडक्ट वेस्टिज के पास में है। अगर अगर कोई बहुत ज्यादा मेडिसिन लेते हैं और बॉडी से जो है टॉक्सिस डिटॉक्सिफाइड नहीं हो रहा है तो उसको हमें करने के लिए वेस्टिज के पास में है। वुमेन हेल्थ, वुमेन क्या हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है उसको बढ़ाने के लिए वेस्टिज के पास में प्रोडक्ट है, या वुमेन को कोई इंटरनल प्रॉब्लम है समस्या है उसको ठीक करने का प्रोडक्ट वेस्टिज के अंदर में। अगर पर्सनल केयर की मैं बात करूं तो स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट वेस्टिज के पास में। अगर मैं हेयर की बात करूं तो जैसे शैम्पू होता है, हेयर ऑयल होता है, ये हेयर कंडीशनर होता है, हेयर साफा होता है, ये सारा का सारा चीज हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट वेस्टिज के पास में। बॉडी केयर, बॉडी में जैसे हम लोग तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, हैंड एंड बॉडी लोशंस लगाते हैं, ये सारा प्रोडक्ट वेस्टिज के पास में है। सेल्फ केयर प्रोडक्ट के पास में है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ओरल केयर प्रोडक्ट वेस्टिज के पास में, ओरल केयर जैसे कि हम लोग ब्रश यूज करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं, ये प्रोडक्ट वेस्टिज के पास में है। उसके बाद में वेस्टिज के पास में हेल्थ फूड है, जैसे हम लोग कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं उस तरीके का प्रोडक्ट भी वेस्टिज के पास में है। अगर किसान भाई है तो किसान भाई के लिए एग्री प्रोडक्ट वेस्टिज के पास में है। वेस्टिज के पास में ट्रेनिंग के लिए जो है ऑडियो बुक है। उसके बाद में वेस्टिज के पास में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी है जो आयुर्वेद और साइंस से दोनों का मिश्रण है। उसके बाद में वेस्टिज के पास में जेंट्स के लिए खासकर एक ब्रांड है ट्रूमेन, वो वेस्टिज के पास में है। अगर हम किसी महिला का मान लीजिए आंख में कालापन हो गया, दाग हो गया, धब्बा हो गया, उसको ठीक करने के लिए स्किन फार्मूला 9 वेस्टिज के पास में है। महिला कॉस्मेटिक को लेकर के मिस्टर ऑफ मिलान वेस्टिज के पास में है। अगर हम होम केयर की बात करते हैं तो होम केयर में जो हाईवेस्ट प्रोडक्ट वेस्टिज के पास में है। अगर हम घर में जंगल जैसी हवा चाहते हैं तो उसके लिए वेस्टिज के पास में एयर प्यूरिफायर है। अगर हम वुमेन हाइजीन को रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में जो है ड्यू गार्डन बोल करके एक रेंज है जो वुमेन हाइजीन के लिए, वो प्रोडक्ट हमारे पास में है। अगर हम वाटर प्यूरिफायर चाहते हैं, अगर हम फिल्टर वाला पानी पीना चाहते हैं, वो वेस्टिज के पास में है। वेस्टिज के पास में बहुत सारे और भी घरेलू प्रोडक्ट है। और मच ड्राइव, अगर हम चाहते हैं अपना गाड़ी का माइलेज को ठीक रखना, गाड़ी का इंजन को ठीक रखना, तो ये मच ड्राइव के नाम से भी वेस्टिज के पास में प्रोडक्ट है। अगर हम आगे बात करें हम आपसे अब वेस्टिज की प्लान पे हम बात करते हैं। अब अपने आप को मैं 53 जो संख्या देख पा रहा हूं, अब आप अपने में से सारे लोग अपने आप को बना के रखिएगा, क्योंकि अब मैं आपसे वो अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूँ जिस अपॉर्चुनिटी का मैं तभी से आपके साथ में
जिक्र कर रहा था, चर्चा कर रहा था, वो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो अब आप अपने आप को बिल्कुल बना करके रखिएगा, और आगे का जो 10 से 15 मिनट का मीटिंग ये आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो बिल्कुल भी जो लोग भी सुन रहे हैं, एकदम बिल्कुल अपने अपने आप को लिप मत लीजिएगा, क्योंकि यही वो सेशन है, यही वो चीज है जो आपको आम से खास बनाएगा। तो बिल्कुल अपने आप को बना करके रखिएगा। तो बेस्टीज जो है, बेस्टीज हमें जो है ना 2 तरह से इनकम प्रोवाइड करती है। एक, अगर हम बेस्टीज के अंदर में आते हैं और यहाँ आने के लिए कुछ भी जमीन जायदाद बंधक रखने की दरकार नहीं, आपको एफडी करवाने की दरकार नहीं है, कुछ नहीं करना। सिर्फ आप अगर अपना आधार कार्ड देते हैं, एक नॉमिनी का नाम आप देते हैं, और नॉमिनी का नाम देने के साथ एक मोबाइल नंबर देते हैं, तो आपको यहाँ पास लाइफ टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाता है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद जब आप बेस्टीज से प्रोडक्ट खरीदते हो तो 10 से 20% का आपको डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि सपोज करिए कि किसी चायपत्ती का एमआरपी 120 रुपए है, तो वो चायपत्ती तुरंत इमीडिएट आपको 90 रुपए में मिलेगा। जैसे किसी साबुन का एमआरपी 35 रुपए है, तो वही साबुन आपको 26 रुपए का मिल जाता है। ये एमआरपी से 20 का डिस्काउंट है, जो ज्यादातर दुकानदार लोग जो काम करते हैं ना, उसी के बचत के लिए करते हैं। दूसरा, 5 से 11% आपको कैशबैक मिलता है, जिसको हम लोग कैशबैक के नाम से जानते हैं। तीसरा बेनिफिट आपको मिलता है कि अगर आप कंपनी के रॉयल ग्राहक, मान लीजिए रॉयल ग्राहक किसे कहते हैं, जो लगातार खरीद रहा है, मान लीजिए आप 2000, 3000, 4000, 5000 मैक्सिमम एक घर का यूज होता ही है। तो अगर आप प्रेस्टीज से जो है ना 4000 का, 3000 का खरीदारी लगातार अगर आप 4 महीना करते हो, तो 5वां महीना प्रेस्टीज आपको जो है 2500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री देती है। अगर आप 2000 का खरीदारी लगातार 4 महीना करते हो, तो 5वां महीना प्रेस्टीज आपको 1250 का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री देती है। उसके बाद जब आप रीपर्चेस करने के लिए जाते हो वेस्टीज के अंदर में एवरी मंथ, तो कंपनी आपको 10% का प्रोडक्ट फ्री में देती है। मतलब कि अगर आप 2000 का खरीदारी कर रहे हो तो 200 का प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। अगर आप 3000 का खरीदारी कर रहे हो तो 300 का प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेगा। और इतना ही नहीं, कंपनी हर महीना लकी ड्रॉ करवाती है। ये लकी ड्रॉ जो है 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में होता है। जो व्यक्ति भी लकी ड्रॉ के अंदर में शामिल होता है, उसको जो है कंपनी हर महीना कभी लैपटॉप, कभी माइक्रोवेव ओवन, तो कभी मोबाइल फोन, इस तरीके का ऑफर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सारे लोग अनलकी है, हम में से भी बहुत सारे लोग लकी है। अगर हम लगातार प्रेस्टीज से सामान की खरीदारी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आज न कल हमें भी वो लकी ड्रॉ का हम हिस्सा बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो लकी नाम हमारा भी हो सकता है। तो ये जो पैसे, ये जो दे रही है कंपनी सिर्फ हमें वेस्टीज को ज्वाइन करने से, यहाँ मुंह में अगर हम सेलो टेप मार के भी रहते हैं, बिजनेस को किसी से हम शेयर नहीं भी करते हैं, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम किसी से नहीं भी बताते हैं, तो भी ये सारा का सारा बेनिफिट हम वेस्टीज से प्राप्त कर सकते हैं। तो भी ये सारा का सारा बेनिफिट हमें वेस्टीज से मिलता है। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर, हम लोग वेस्टीज को जो है, हम लोग वेस्टीज से पैसा कमाना चाहते हैं सर, हम लोग भी चाहते हैं सर कि बचत, क्योंकि 2 चीज होता है, एक होता है बचत, दूसरा होता है इनकम। मैंने जो दिखाया ये था बचत, अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो इनकम की। अगर आप चाहते हैं इनकम कमाना, तो वेस्टीज आज आपको इनकम भी देता है। इनकम में क्या क्या देता है? वेस्टीज आपको इनकम देता है, सबसे पहला 4% अपना ग्लोबल टर्नओवर में से हिस्सेदारी देता है वेस्टीज। जब आप इस 11% को क्रॉस कर जाते हो, तो 4% अपने ग्लोबल टर्नओवर पे हिस्सेदारी देता है वेस्टीज। उसके बाद वेस्टीज आपको 14% जो है बिजनेस बिल्डिंग, अगर आप बिजनेस को करते हो और बिजनेस को करने के क्रम में जो है बहुत अच्छा तरीके से बिजनेस करते हो, तो 14% ग्लोबल टर्नओवर में हिस्सेदारी, 16% लीडरशिप ओवर राइटिंग बोनस, अगर आप लीडर बन जाते हो, अगर आप अपने जैसा कई लोगों का निर्माण करते हो, तो ये 16% पैसा मिलता है। ट्रेवल फंड, घूमने फिरने का पैसा 5%, कार फंड 5%, घर बनाने का पैसा 3%, एलाइड क्लब बोनस 2%। ये सारा का सारा पैसा कैसे मिलता है हमें? सिर्फ वेस्टीज का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से, सिर्फ वेस्टीज कंपनी के जो भी जानकारियां हैं लोगों तक पहुंचाने से, सिर्फ लोगों को ये 50% का डिस्काउंट दिलाने से ये सारा का सारा चीज हम पा सकते हैं। तो इसको और थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि कैसे हम ये इनकम को पा सकते हैं। हम मान लेते हैं जैसे हम में से कोई भी व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो उनका परसेंटेज लेवल 5 होता है। ये 5 क्या होता है? जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एक चीज लिखा हुआ पीवी। पीवी का मतलब क्या होता है? पॉइंट वैल्यू। जैसे मान लीजिए आज हमारे बीच में विक्की प्रसाद सर है, विक्की प्रसाद सर है, जैसे विक्की प्रसाद सर अगर आज वेस्टीज का हिस्सा बनते हैं, आज ज्वाइन करते हैं, तो अगर विक्की प्रसाद सर 30 रुपए का खरीदारी करेंगे, तो विक्की प्रसाद सर को 1 पॉइंट मिलेगा, मतलब 1 पीवी मिलेगा। तो 1 पीवी मिलेगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि 1 पीवी से 599 पीवी तक पे परसेंटेज लेवल 5 होता है, और 600 से 2399 पीवी में परसेंटेज लेवल 8 होता है, 2400 से 5499 परसेंटेज लेवल में 10 होता है, और 5500 में 11 होता है,
इसी के बाद ये जब हम 11% पे पहुँचते हैं, तभी वो कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर का 4% पैसा हमें मिलता है। तो ये तो हो गया। अब मान लीजिए अगर हम पैसा में कन्वर्ट करें, जैसा कि आप 8% देख रहे हैं, कि यहाँ 600 पीवी जब हम करते हैं तब हम 8% पे पहुँचते हैं। अगर हम पैसा में कन्वर्ट करें, तो कम से कम हम 18,000 का अगर बिज़नेस देते हैं, तब हमारा परसेंटेज लेवल 8 होता है। मगर कंपनी बोलती है कि ये मेरा जो प्लान है ये डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड है, हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर को सक्सेस करना चाहते हैं, या ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम डिस्ट्रीब्यूटर को देना चाहते हैं। ये दर्शाता है कि ये जो प्लान है ये डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड प्लान है, ये कंपनी ओरिएंटेड प्लान नहीं है। तो कंपनी बोलती है कि हम आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी देते हैं, कि अगर आप 30 दिन के अंदर में 600 पीवी का बिजनेस ना करके अगर मात्र आप 282 पीवी का भी बिजनेस कर देते हो, तो भी हम आपको फास्ट 8% मान लेते हैं। कंपनी बोलती है कि आप 5500 जुड़ते हुए क्रम में ना भी करके अगर एक महीने के अंदर में 4500 पीवी का भी बिजनेस देते हो, तो भी हम आपको फास्ट ब्राउन डायरेक्टर मान लेते हैं और अपना 4% का हिस्सेदारी में आपको शामिल कर लेते हैं। अब यहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? अब मान लेते हैं जैसे कि विक्की प्रसाद सर हमारे साथ है, आज बिजनेस को ज्वाइन किए, पहला महीना विक्की प्रसाद सर ने 400 पीवी का बिजनेस दिया। सर का परसेंटेज लेवल 5 है, सर के पास में जो इनकम आया वो 360 रुपए का आया। सेकेंड मंथ, अब ये 4 में से एक व्यक्ति खरीदारी नहीं किया और 3 व्यक्ति जाकर खरीदारी किया, तो दूसरे महीना ध्यान से समझिएगा, यही वो प्लान है जिन्होंने लाखों जिंदगियों को बदला है, जिन्होंने लाखों जिंदगियों को जो एक दिशा दिया है, जिन्होंने लाखों जिंदगियों को 360 डिग्री के एंगल से उनको पूरा का पूरा तरीके से बदल के रख दिया। अब दूसरे महीना ये 4 में से एक व्यक्ति ने खरीदारी नहीं किया और मात्र 3 व्यक्ति ने खरीदारी किया, तो अब बिजनेस किया 300 पीवी का। मगर पहली ऐसी कंपनी है कि पहले का भी बिजनेस आपका इंक्लूड करती है, तो 400 और 300 को जोड़ के कितना हो गया? 700। अब आपका परसेंटेज लेवल कितना हो गया? 8। अब आपका कमीशन कितना हो गया? 432। मतलब आपने 400 पीवी का बिजनेस दिया और कमीशन आया 360, और आपने 300 पीवी का बिजनेस दिया और कमीशन आया 432। आप सोच रहे हैं कि मैंने कम बिजनेस दे करके भी आप ज्यादा पैसा यहां से कमा रहे हो। तीसरे महीना विक्की सर को विश्वास हो गया कि यार ये तो गजब का प्लान है, यहाँ तो कम करने से भी आता है। तो तीसरा महीना विक्की सर ने मेरे सपोर्ट से, अपने टीम के सपोर्ट से, जिनके माध्यम से हमारे बीच में ज्वाइन किए हैं, वो अपने अपने अपलाइन के सपोर्ट से तीसरा महीना पूरा एफर्ट लगा के और 2400 पीवी का बिजनेस दे देते हैं। और पहले का उनका 700 जुड़ करके कितना हो जाता है? 3100 पीवी। अब विक्की सर का परसेंटेज कितना हो जाता है? 10। अब विक्की सर का कमीशन कितना हो गया? 4320 रुपए। फिर चौथा महीना विक्की सर कुछ नहीं करते, बस यही 2400 पीवी का जो बिजनेस था इसको रिपीट कर देते हैं, यही सारे लोगों को रीपरचेज करवा देते हैं। तो पहले का विक्की सर का कितना था? 3100 और 2400 को जोड़ देते तो कितना हो जाता? 5500। अब विक्की सर का परसेंटेज लेवल कितना हो गया? 11। अब विक्की सर का कमीशन कितना हो गया? 4752। मतलब 2400 पीवी में कमीशन आया था 4300 और 2400 ही पीवी में कमीशन कितना आ गया? 4752। मतलब आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा मिरेकल है, ये कितना बड़ा चमत्कार है कि सेम बिजनेस में, कम बिजनेस में भी हम ज्यादा पैसा यहाँ से अर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लान जो है डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड है। और यहाँ पास ये जो 11% का लेवल में आपका इनकम 4000 से लेके 25,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आपको ट्रेवल फंड कब मिलता है? जब आप सफल होते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बताया, कंपनी क्या कहती है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। जब आप सफल होते हो, जब आप 11% पे आते हो और आप अपने साथ में एक व्यक्ति को और 11% पे ले आते हो, तो आप बन जाते हो सिल्वर डायरेक्टर, और यहाँ पास कंपनी आपको 5% ट्रेवल फंड और बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी देना शुरू कर देती है। उसके बाद कार फंड आपको कब आता है? जब आप सफल होते हो और आप अपने साथ में 3 और व्यक्ति को 11% पे पहुंचा देते हो, तो आप कहलाते हो कंपनी के स्टार डायरेक्टर, और यहाँ से आपको 5% कार फंड आना शुरू हो जाता है। हाउस फंड कब आता है? जब आप सफल होते हो और आप अपने साथ 6 लोगों को जो है 11% पे पहुंचा देते हो, तो आप बन जाते हो कंपनी के क्राउन डायरेक्टर, और आपको 3% हाउस फंड भी आना शुरू हो जाता है। अब ये सारा चीज आएगा कैसे? आएगा कैसे? अब मैं वो बताने वाला हूँ कि ये सारा का सारा चीज आपके पास में आएगा कैसे, और अब कैसे इन सारी चीजों को आप प्राप्त कर सकते हो, कैसे प्राप्त कर सकते हो। मान लेते हैं विक्की प्रसाद सर ने आज डिसीजन लिया, बिजनेस को ज्वाइन किया, तो आप सारे लोगों को भी मालूम है कि एक पान का दुकान भी अगर कोई व्यक्ति खोलता है, तो पान का दुकान खोलने में भी कम से कम 15 से 20,000 लगता है। हालांकि आज के डेट में पान का दुकान चल नहीं रहा, चाय का ठपेरी भी खोलते हैं तो कम से कम हमें जो है 20 से 25,000 से नीचे में चाय का दुकान भी हमें हमसे नहीं खुलता है, 20 से 25,000 से नीचे में।
तो अब विक्की सर एक बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और इनको लगता है कि नहीं, हमको मैक्सिमम प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, तभी हम लोगों को अच्छा तरीके से बता पाएंगे। और विक्की सर यहाँ पर 3000 का खरीदारी करके बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और विक्की सर कुछ नहीं करते हैं, अपने साथ 6 और लोगों को जो है 3-3 हजार का खरीदारी करवा के ज्वाइन करवा देते हैं। तो विक्की सर क्या बन जाते हैं? फास्ट 8% बन जाते हैं। और विक्की सर को कंपनी की तरफ से क्या मिलता है? सबसे पहला चीज तो कंपनी की तरफ से 468 रुपए का पे आउट आता है, जो विक्की सर का पहला इनकम होता है। बेस्टिस के द्वारा ये पहला इनकम होता है। आज एमडी मोहिन खान को पहला इनकम 19 रुपए आया था, आज के डेट में उनका पे आउट 8 लाख रुपए है। आज मेरे को पहला पे आउट, जैसा कि आप सारे लोगों ने देखा, 283 रुपए का था, आज आपने मेरा 57,000 का भी पे आउट देखा। तो आज इनके पास में 468 रुपए का पे आउट आता है। उसके बाद कंपनी की तरफ से 750 रुपए का इनको गिफ्ट वाउचर भी मिलता है कि आप पहले महीना में ही आपने 6 लोगों का दुकान चेंज कराया, वो भी 3-3 हजार से, ये हमारे तरफ से गिफ्ट है। और इतना ही नहीं, कंपनी विक्की सर को एक और एडिशनल बेनिफिट्स देती है, 2500 रुपए का प्रोडक्ट और फ्री में देती है, 2500 रुपए का। अब विक्की सर का अगर हम जोड़े हैं तो 468, 750 और 2500 अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल हो जाता है 3718। मैंने पहला ही महीना विक्की सर ने 3000 का खरीदारी किया और पहला ही महीना सिर्फ 6 लोगों का दुकान बदल करके विक्की सर ने उससे ज्यादा पैसा अर्न कर लिया। अब दूसरा महीना अगर हम बात करते हैं, दूसरा महीना कुछ नहीं करते हैं विक्की सर। दूसरा महीना सेम चीज, जैसे वो अपने बढ़े, अपने साथ और वो 6 लोगों को भी फास्ट 8% पे पहुंचा देते हैं। तो विक्की सर का परसेंटेज लेवल बढ़ के कितना हो जाता है? विक्की सर का परसेंटेज लेवल 10 हो जाता है और विक्की सर का इनकम जो है 1476 हो जाता है 30 दिन के अंदर में। अब हम बात करें 90 दिन, विक्की सर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो बिजनेस को रिपीट कर दिया। पहले खुद पहुंचे थे 8 पे तो उन लोगों को पहुंचाया, पहले खुद पहुंचे 10 पे, फिर उन लोगों को पहुंचाया, अब खुद पहुंचे 10 पे। अब इन सारे लोगों को अगर विक्की सर पहुंचा दिए 11% पे, मात्र 6 लोगों को आप देख पा रहे हैं, इस सबको ही अगर पहुंच गया है तो अब विक्की सर को जो है क्या मिलना शुरू हो गया? 4% कंपनी का ग्लोबल टर्नओवर का। और यहाँ विक्की सर बन जाते हैं ब्रांच डायरेक्टर। और यहाँ विक्की सर का जो इनकम होता है वो कम से कम 27,216 रुपए का होता है। 27,216 रुपए का आप अंदाजा लगा करके देख रहे हैं, आप सोच करके देख रहे हैं, क्या करने से? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जो है हमने अपनी दिशा चेंज की और दशा खुद ब खुद चेंज हुई। आगे सिर्फ 120 दिन तक एक महीना अगर और रिपीट हो जाता है, एक महीना और रिपीट हो जाता है, जैसा विक्की सर ने 27,000 का इनकम लिया, अपने इन 6 साथियों को भी 27,000 की इनकम पे अगर विक्की सर पहुंचा देते हैं तो विक्की सर कंपनी के क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं। और विक्की सर का जो पे आउट आना शुरू हो जाता है वो 4,93,387। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये लग रहा होगा, सर ऐसे स्लाइड में दिखाना आसान है ना सर, फील्ड में जब करेंगे ना तब बुझाता है सर, कोई सुनेगा तब ना सर, कैसे सब 3-3 हजार का। हम मान रहे हैं आपका बात, चलिए मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, आप 100% राइट हो, आप सही कह रहे हो, मैं एकदम एक्सेप्ट करता हूँ। मगर मैं 100% दिखाया, अगर 50% हो जाता है तब 50% हो जाता है तो भी 2.5 लाख रुपए आने की चांस। अरे 50% नहीं होता है, 25% भी अगर 4 महीने के अंदर में हो जाता है तो भी 1.25 लाख रुपए आने की चांस है। अगर 25% भी नहीं होता है, 12.5% भी होता है तो भी जो है कम से कम 70,000 रुपए आने की चांस है। अगर 12.5% भी नहीं होता, अगर 6% भी होता है ना, 6% भी हो जाता है 120 दिन के अंदर में तो भी 45,000 रुपए आने की चांस है। अरे हम कहते हैं एक 4 महीना में नहीं होगा, 8 महीना में होगा, 8 महीना में नहीं होगा, 8 महीना में नहीं होगा, 12 महीना में होगा, 12 महीना में नहीं होगा, 24 महीना में होगा, 24 महीना में नहीं होगा, 36 महीना में होगा। 36 महीना में तो बेस्टिस के अंदर में अंधे, लंगड़े, लूल्हे, अंगूठा छाप, 21 साल का लड़का 18 साल की लड़की ने करके दिखा दिया। तो हम में से ज्यादातर लोग जो है काबिल है, हम सारे लोग जो है उनसे ज्यादा गैर गुजरे नहीं है। 100% हम कर सकते, 100%। मगर किसी भी चीज को सिर्फ सोचने से नहीं होगा, देख रहे ना, बिना मेहनत के कभी चमत्कार नहीं होगा। सिर्फ बेस्टीज में हम ज्वाइन कर जाएंगे और सोचेंगे नहीं अब तो हम क्रॉन बन गया, मेरे पास में 5 लाख वो बिल्कुल नहीं यार, क्योंकि चमत्कार हमारे जीवन में कभी नहीं होगा। हमारे जीवन के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा।
क्योंकि बिना मेहनत का कभी चमत्कार नहीं होता। आज आप देख रहे हैं ना, ये इसरो जो बन के खड़ा है, जो चंद्रयान भेजा, ये इसरो कभी साइकिल में मिसाइल लेकर के ले जाया जाता था। आज आज इतना बड़ा निर्माण इसरो, जहां पास मतलब मंगल ग्रह को फतेह करके आ गया, चांद पे चला गया। आज ये सारा का सारा चीज आप देख रहे हैं। तो ये सारा का सारा चीज हमारा भी डिसीजन लेने से हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं, आज वेस्टिज के अंदर में डिसीजन लिए मनोज सर है, 5 क्लास पढ़े हुए हैं, पांच बेटी के पिता है, 5 बेटी के पिता है। आज मर्सरीज बेंच गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। आज इनके पास में मर्सरीज मर्सरीज बेंच गाड़ी है। 1 मिनट, थोड़ा सा लैपटॉप डाउन हो रहा है, थोड़ा मैं इनको चार्ज पे डाल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ में। सरिता मैडम थोड़ा सा मीटिंग को टेक अप करिएगा। सरिता मैम मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं चार्ज पे डाल रहा हूँ थोड़ा लैपटॉप। हेलो। हाँ हाँ मैम। जी सर, और काफ़ी शानदार जानकारियाँ सर, जो हमें अभी तक जो हमारे सफलता की ओर हमें ले करके जाएगा, जो की पॉइंट, जो सक्सेस के लिए जो चीज़ चाहिए होता है। जैसे कि सर ने हमें बताया कि कोई भी यहाँ पे न्यू पर्सन आता है तो वो किस तरह से यहाँ ग्रो कर सकता है, आप सबों ने अभी जस्ट देखा। और बस अपने आप को हेलो कुछ टाइम और 5। हेलो। हेलो मैम, आपकी वॉइस काफी लो आ रही है, प्लीज थोड़ा लाउड बोलिए। चलिए कोई बात नहीं है सरिता मैडम, आप कोई बात नहीं है। तो मैं आप सारे लोगों से बात कर रहा था, मनोज सर, ये 5 बेटी के पिता है। आज वेस्टिज से मात्र 5 साल हुआ इनको वेस्टिज करते हुए। आज आप देख सकते हैं, आज इनके पास में मर्सिडीज बेंज गाड़ी है जिसका कीमत 50 लाख रुपए है। इनके पास में सनी निशान गाड़ी है। आज इस तरीके का फ्लैट में रह रहे हैं। ये पूरा का पूरा जिंदगी इनका ट्रांसफॉर्म हो चुका है ड्यू टू वेस्टिज। आप देख रहे हैं, ये विवेक सक्सेना सर है, कभी सरकारी जॉब किया करते थे मगर इनका ड्रीम फुलफिल नहीं हो रहा था। इनके कोई दूसरा नेटवर्क कंपनी में भी थे मगर वहां पास भी सफल और सक्सेस नहीं हुए। इन्होंने वेस्टिज को चूज किया और वेस्टिज को चूज करने के बाद आज वेस्टिज के सबसे यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर है विवेक सक्सेना सर। आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, दीपाली पात्रा वाला मैम है। आज ये महिला का पे आउट वेस्टिज से 40 लाख रुपए पर मंथ आता है। आज महिला मैडम क्या बोल रही है, मैं दूसरों को केवल यह बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आप अपने जीवन को बदलना शुरू कर दोगे, जो मैंने किया, और यह एक शानदार एहसास है। मतलब जब हम अपना कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे निकलते हैं तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आज मैडम का 40 लाख का पे आउट है। अगर मैं बात करूं, ये हम सबके सीनियर गौतम सर, हमारे सीनियर संजू सर के भाई है। आज अगर आप देखें, इनका एक कोरोना जैसे पैंडेमिक सिचुएशंस के अंदर में 1,08,282 रुपए का इनका भाई है क्रांति सर, 51,046 रुपए का पे आउट है। अगर सिर्फ इन दोनों का इनकम की बात करें तो घर में इनका जो है 1,69,000 का पे आउट आ रहा है। अगर मैं बात करूं, आज लोग कहते हैं कि नहीं सर मेरे पास तो संपूर्ण परिवार है, भरा पूरा परिवार है, पैसे का कमी नहीं है मेरे पास, मैं प्रेस्टीज को क्यों करूं। आज मैं बता दूं आपको, अनिल जेठवानी, ये गुजरात के अंदर में, ये नवीन इलेक्ट्रॉनिक, आप गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको मिलेगा। इनका इनका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है नवीन इलेक्ट्रॉनिक के अंदर में। 12 से 15 करोड़ रुपए इन्होंने लगाया है। उसके कोरोना जैसा पैंडेमिक सिचुएशन इनको समझा दिया कि नहीं, हमें भी ऐसे कामों को करना चाहिए जिस काम को करके अभी अभी का समय में वही काम चल रहा है। और इन्होंने वेस्टिज का शुरुआत किया और पहले महीना एक गोल्ड डायरेक्टर बने और पहले महीने का पे आउट 50,824 रुपए है। अगर मैं आपसे बात करूं, सोनू शर्मा सर आज ये पहचान के मोहताज नहीं है। आज यूट्यूब के अंदर में इनका कम से कम 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। आप अंदाजा लगा, फेसबुक के अंदर में तकरीबन तकरीबन इनको जो 25 लाख से ज्यादा लोग जो है इनको लाइक करते हैं। और गूगल में सर्च मारेंगे सोनू शर्मा सर नाम आ जाएगा। आज से साल भर पहले इन्होंने वेस्टिज को ज्वाइन किया था। 10 महीना का जो इनका पे आउट तकरीबन 17 लाख था और 11वां महीना जिस दिन वेस्टिज के अंदर में हुआ उनका पे आउट 21,16,021 रुपए। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। कई लोग बोलते हैं कि नेटवर्क बिजनेस में जो लोग पहले जुड़ जाते हैं ना वही लोग पैसा कमाते हैं। तो जो लोग पहले जुड़ जाते हैं, तो सोनू सर को 10 महीना पहले जुड़े थे, फिर कैसे 21 लाख का इनकम पे पहुंच गए। तो ये मिथ्या है, ये धारणा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम आगे बात करें, लोग बोलते हैं लड़कियां कमजोर होती है, लड़कियां कुछ नहीं कर पाएगी, लड़कियां से कुछ नहीं होगा। आज 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 ये मिथ्या को भी जो है आज मैडम ने तोड़ा है, पूर्णिमा सिंह। आज ये लड़की, एक समय था 8 साल का एज में इनका पिता इनका साथ छोड़ करके चल गए थे, पिता का देहांत हो गया था। लड़की अपने नाना के घर में पली बढ़ी है। ये बहुत बहुत कष्टदायक जिंदगी जी है। जब बचपन में इसको खेलना कूदना था तो पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करती थी स्कूल में जाकर के अपने भाई का।
जो अपने भाई को उस गली से लेकर के नहीं जाती थी जिस गली के अंदर में आइसक्रीम का ठेला हुआ करता था। आज आज ये लड़की का जिंदगी बदल गया, मात्र 23 साल एज है। आज से 2 साल 2.5 साल पहले वेस्टिज को ज्वाइन की। आज एक महीने का प्लॉट 2,57,632 रुपए है। ये कोरोना काल के अंदर में आप देख सकते हैं, जून महीने का प्लॉट 1,96,000, जुलाई महीने का प्लॉट 2,57,000। आप सोच के देखिए, आप अंदाजा लगा करके देखिए, आप एहसास करके देखिए। अगर जीवन में खुद को प्रूफ करना चाहते हो, जीवन में अगर खुद को प्रूफ करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए प्रेस्टीज से अच्छा प्लेटफॉर्म दूसरा कोई हो नहीं सकता। अगर मैं बात करूं, आज आज लंगड़े व्यक्ति आज प्रेस्टीज से आप देख रहे हैं 15-15 लाख रुपया कमा रहे हो, भी बढ़ करके। इनका पे आउट अगर जून महीने में आप देखें तो 9,64,000 था, जुलाई महीना में आप देखें 15,09,495 रुपए का है। विकलांग इंसान शरीर से नहीं होता, मन से होता है, मन से। और ये व्यक्ति मन से विकलांग नहीं, भले शरीर से विकलांग है, मन से विकलांग नहीं है। इसीलिए इन्होंने 15 लाख रुपए का जर्नी को तय किया दृष्टि से। अगर मैं आगे बात करूं, लोग बोलते हैं जीवन में लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे होते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मेरा घर, मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, मेरी बीवी अच्छी साड़ी पहन रही, मेरे 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 परिवार के अंदर में सब सुख समृद्धि है, हमने परिवार को हर कुछ दे दिया। मगर वो तभी तक जब तक आपका शरीर चलता है। जब तक आपका शरीर चलता है वो तभी तक। जिस दिन आपका शरीर चलना बंद हो गया, वो सारा ऐशो आराम जीरो हो जाएगा। जिस दिन आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो सारा ऐशो आराम बंद हो जाएगा। आप कल्पना करके देखिए, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा डॉक्टर हो, एक ऑपरेशन का 5 लाख रुपया लेता हो, 5 लाख रुपया, और वो व्यक्ति का गलती से अगर हाथ कट जाए, क्या उससे कोई ऑपरेशन कराएगा? उसका इनकम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा उसका इनकम। कहां गया उसका एजुकेशन, कहां गया उसके पास एमबीबीएस का डिग्री? खत्म। एक व्यक्ति बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, वो व्यक्ति का दोनों हाथ कट जाए, कौन आएगा उसके पास नक्शा बनवाने? क्या नक्शा उसका बच्चा बना पाएगा या उसका वाइफ बना पाएगा? कहां गया उसका इनकम? जीरो, खत्म। तो ये बाहर का दुनिया है कि हमारा बचपन से लेकर के आज तक का किया हुआ मेहनत, एक छोटा सा घटना, एक छोटा सा दुर्घटना, वो सारा का सारा चीज को जीरो कर देता है। मगर बेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपका किया हुआ मेहनत आपको ही नहीं मिलता, आपका पीढ़ी को मिलता है। और ये हमारे सामने में जीता जागता एग्जाम्पल है शिवानी महंती। इनके हस्बैंड ने 8 साल बेस्टीज किया था, सुदर्शन महंती नाम था। और जब वो इस दुनिया को छोड़ करके गए थे, उस समय उनका पे आउट जो है तकरीबन 10 लाख था। आज आप इनका देख सकते हैं, जून महीने का पे आउट 11,64,422 रुपए, और जुलाई महीने का पे आउट है 14,63,768। अब सोच के देखिए, अरे जीते जी इंसान के पास आता है तो समझ में आता है कि चलो यार, ये इंसान मेहनत कर रहा है, मरने के बाद भी पैसा बढ़ के आ रहा है, चमत्कार नहीं है तो क्या है? और ऐसे चमत्कार सिर्फ और सिर्फ बेस्टीज में। और बेस्टीज के अंदर में सिर्फ शिवानी महंती मैडम नहीं, 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बेस्टीज को करके आज इस दुनिया से चले गए, मगर आज उनके परिवार को पैसे जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म है जो हमें ऐसा सिक्योरिटी देता है, जो सिक्योरिटी ना तो सरकारी जॉब के अंदर में है, ना तो मुझे नहीं लगता है कि अगर किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी जगह में इस तरीके का सिक्योरिटी होगा, मुझे नहीं लगता। और शायद आपको भी नहीं लगता होगा कि नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं बात करूं, आज बेस्टीज के अंदर में सबसे टॉप अर्नर, आज हमारे बेस्टीज के अंदर में सबसे टॉप अर्नर जिनका नाम है सिद्धार्थ सिंह, आज 1 करोड़ रुपए का इनका पे आउट है। आप देख रहे हैं जून महीने का पे आउट 1,40,01,0574। उसके बाद आप देख रहे हैं जुलाई महीने का पे आउट 1,18,55,404। सोच के देखिए। बस अंत में मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि नॉट बेस्टीज देन व्हाट? अगर आप बेस्टीज नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? अगर इतना कुछ जानने, इतना कुछ देखने, इतना कुछ समझने के बाद भी अगर आपके मन में अभी भी कुछ ही बट है, तो मेरा आपसे सवाल है कि आप बेस्टीज नहीं करोगे तो क्या करोगे? मैंने नौकरी का स्थिति दिखाया, मैंने दिखाया कि स्थिति क्या है। मैंने आपको दिखाया कि एक पायलट का भी जॉब सुरक्षित नहीं है, मैंने आपको दिखाया। मैंने दिखाया कि जो लोग रेलवे में जॉब करना चाहता है, रेलवे का क्या हाल है, मैंने आपको दिखाया। मैंने बैंक का हाल आपको दिखाया। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर बेस्टीज नहीं तो फिर क्या? अगर बेस्टीज नहीं तो क्या? मेरा दूसरा आपसे सवाल है,
अगर आप अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? अगर आप अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? अभी मांगने से जॉब नहीं है, स्कूल कॉलेज खुला नहीं है, करने के लिए कुछ है नहीं, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म दूसरा है नहीं। यही वजह है कि आज अमेजॉन और रिलायंस जैसी कंपनियां आज कूद रही है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। तो इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता, जबकि मैंने दिखाया ये इसका तीसरा फेस है, ये इसका तीसरा फेस है और 2021 के बाद मिरेकल फेस आने वाला। तो आपको भी पता है कि जब तक इस इंडस्ट्री के अंदर में अभी सारे लोगों का बहाली हो जा रहा, ना तो आपका एजुकेशन पूछा जा रहा, ना तो आपका कलर पूछा जा रहा, ना आप कहां से बिलोंग करते हो ये पूछा जा रहा है, तो अभी मौका है कि तुरंत इसको ग्रिप करने का। मगर जब इसका मिरेकल दौर आना शुरू हो जाएगा ना, जब यहाँ पर ज्यादातर लोग सफल और कामयाब होना शुरू हो जाएंगे ना, तो उस समय आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, उस समय आपको अपना डिग्री दिखाना पड़ेगा, उस समय आपको अपना एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, और उस समय उसके बाद भी आपको पैरवी लगाने के बाद भी एंट्री नहीं। तो आप अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? मेरा तीसरा और अंतिम सवाल आपसे, मेरा तीसरा और अंतिम सवाल है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? अगर आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? अगर आपके ऊपर में जिम्मेवारी अपने परिवार को बदलने का नहीं है तो फिर कौन पड़ोसी करेगा, रिश्तेदार करेगा, कौन करेगा? आखिर कौन करेगा? वो बूढ़े माँ बाप, आप सोचे कभी उनको देख करके सोचे, अरे बचपन में आप जब बेड गीला करते होंगे, वो रात भर जाग करके आपको सोता हुआ देखते थे, आप जब बीमार होते थे आप अपना नींद को त्याग देते थे, आप अंदाजा लगा के देखिए, आप सोचे, कल्पना करें, आप आपको थोड़ा सा चोट तक लगता था उनका जैसे जान निकल गया। आज आज जो उम्मीद भरी निगाह से जो आप पे टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ करेगा, मेरा बेटी कुछ ना कुछ करेगा, वो उम्मीद पाले हुए, मगर आपसे कुछ कह नहीं रहे। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? एकदम आज का डिसीजन ले, और जो कोई भी आज आपको मीटिंग अटेंड करा है एकदम बिल्कुल उनको अपना एकदम आईडी और पासवर्ड उनको अपना आईडी सेंड करे, और आज का आज जाकर के खरीदारी करके, और मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सफलता और कम से कम 57,000 की इनकम तक को दिलाने की गारंटी मिली। बस पहला कदम आपको चलना होगा। तो आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी शब्दावली से किसी के आत्मा को ठेस पहुंचा हो, किसी को तकलीफ लगा हो, किसी को बुरा लगा हो, तो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य आप सारे लोगों को इस अपॉर्चुनिटी से रूबरू करवाना था, किसी को भी हताश, किसी को भी निराश, किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं था। और आप सारे लोग मेरे साथ इतना देर तक हम देख पा रहे हैं, 40 लोग अभी भी हमारे साथ में बने हुए। आप सारे लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सारे लोगों ने मेरे को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ सरिता मैडम हमारे, अपने आप को बना के रखिएगा, अभी लीव मत लीजिएगा। हमारे बीच 40 लोग हैं, अपने आप को बना के रखिएगा। सरिता मैडम हमारे बीच जितने भी पीन अचीवर है उनको इनवाइट करके और उनसे बहुत जल्दी में एक मैसेज और एकदम एक लाइन का मैसेज दिलाइए मैडम, जितने भी पीन अचीवर हमारे बीच में। जी सर, डेफिनेटली। और काफी शानदार सर आज का जो सेशन रहा, और बिग थैंक यू टू यू, क्योंकि आपने हमें इतना अपना बिजी शेड्यूल से हमें अपना टाइम निकाल करके दिया, और इस जो हमारा